अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आरटी इस्लामिक रिएक्शन। मैं हूँ राहा और आज की जो वीडियो है उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कहना चाहूँगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दे ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें अपने प्यारों के साथ और अपने दोस्तों के साथ, ताकि उन तक भी अगर उनके दिमाग में कोई गलतफ़हमियाँ हो या कुछ भी हो या किसी ने गलतफ़हमियाँ डाल दी हो इस्लाम के बारे में, तो उन तक ये वीडियोस जा सके और वो भी एक अच्छे जवाब के साथ अपनी गलतफ़हमी को दूर कर सके। और कमेंट बॉक्स में बताएँ कि आपको कौन-कौन सी वीडियोस पे हमारा रिएक्शन देखना है। और सबसे ज़्यादा थैंक यू अलीना अली सिस्टर का, जो हमें इतना एप्रिशिएट कर रही हैं। थैंक यू सो मच सिस्टर आपका, और दिल से शुक्रिया है। आप जिस तरह हमारी वीडियो को एप्रिशिएट कर रही हैं, जज़ाकल्लाह, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। और आज की जो वीडियो है वो स्टार्ट करने से पहले एक और मैं बात करना चाहूँगी कि मुझे एक बात पर बहुत हँसी आती है। सेम सवाल, सेम जवाब सुनते-सुनते थकते नहीं। लाइक सवाल, इस्लाम में हलाला है। इस्लाम में कहाँ पे हलाला करने की कहा गया है, इजाज़त दी गई है? इस्लाम में कहा गया है कि हलाला करने वाला और करवाने वाले पर अल्लाह और अल्लाह के रसूल की लानत है। यानी इतनी बड़ी बात, आप किसी को लानत भेज दो ना तो वो तो शर्म से डूब मरे। अब जो करता है और करवाता है, उन दोनों पे तो लानत भेज दी आपने। सेकंड बात, तलाक। तलाक की किस्में होती हैं। एक तलाक होती है जो मुंह से बोल के आदमी देता है, एक खुला होता है जो औरत खुद लेती है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से। सो आपको तलाक की कैटेगरीज का तो पता ही नहीं है। अब देखो, हस्बैंड वाइफ में अगर वाइफ की हस्बैंड से नहीं बन रही, अब मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देखती हूँ। एक हदीस है, मैं उसका मफहूम बताती हूँ। उसमें ऐसे था कि एक सहाबियाँ थी, उनकी शादी एक सहाबी से हो गई, मगर क्या हुआ कि जैसे वो रुखसत होके गई, उनको वो सहाबी पसंद नहीं आए, तो बाय फेस तो उन्होंने आके हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसके बारे में बात की, तो उसी वक्त उन्होंने वो निकाह खत्म करवा दिया। ठीक, मगर जो उनको हक महर में बाग दिया गया था, उन्होंने कहा अगर तुम इसको देना चाहो या वो लेना चाहे तो उसके हक में तुम्हें वो डाइवोर्स दे। तो वो जो उनको हक महर में, यानी कि इस्लाम में औरत को हक महर देने की कहा गया। अब आप बताओ, आपके जितने लोग हैं, जिनके रिलीजन जो भी हैं, उनके अंदर हक महर होता है कि नहीं होता? कोई कीमत डिसाइड होती है कि नहीं होती, या ऐसे ही ले जाते हो? उसमें उनके हक महर में जो उनको बाग दिया गया था वो उन्होंने उनको दे दिया वापस, तो उनकी डाइवोर्स हो गई। अब आप मुझे बताओ, आप में से किसके रिलीजन में इजाजत है कि लड़की जाकर बोल दे कि मुझे इससे शादी नहीं करनी और ये इंसान मुझे नहीं पसंद, तो क्या उसका आप तलाक करवा दोगे कि नहीं? सवाल है ना आपके लिए। हम पे तो आप लोग बोलते हो कि आप पर बर्डन है और आप पर बोझ डाला हुआ है। और सेकंड बात, हम बुर्का पहनते, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हमें इस बात का फख्र है, क्योंकि बुर्का पहन के अगर हम जॉब जॉब तो हम करते हैं, काम भी हम करते हैं, आपकी तरह ही हमने एजुकेशन भी हासिल की है। अब पढ़ाई जो सी वो दिमाग से होती है, लिखाई आपको हाथों से करनी पड़ती है, और काम पे आप टांगों से चल के जाते हो। अब इसमें बाकी बॉडी का क्या करना है? बाकी बॉडी का भी तो आप कुछ बताएं। हमने बाहर ईंटें तो उठाने जाना नहीं है, सीमट लगाने जाना नहीं है, वजन उठाने जाना नहीं है, तो आप मुझे बताओ कि हमने ऐसा तो काम करना ही नहीं है, तो फिर अक्ल वाली बात है ना। आपके अगर मज़ाहिब में औरतों को, अगर हम पर्दा करके अपने आप को सेव कर रही हैं और आपकी औरतें अपने आप को दिखा के, जिस तरह आपकी मंदिरों में आप एक औरत को जिस तरह से रखते हो, अल्लाह माफ करे, अस्तगफिरुल्लाह, वो एक आपका एक पता नहीं कौन सा मंदिर है जहां पर वो अजीब सी मूर्तियां, वो अजीब सी क्या क्या कर रही, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह ताला माफ करे। सो अगर उन्हें भी देखा जाए तो आप कैसे उन सब चीजों को देख लेते हैं? आप कैसे कैसे एक्सेप्ट कर लेते हैं? फिर आप एक और आ जाते हैं, मुत्ता निकाह। अरे वो तो खैबर की जंग में ही बना हो गया था। उस टाइम पे उन्होंने कहा था कि आज के बाद ये नहीं लागू होगा। सही? अब जो करता है, अब क़यामत तक जो ये करेगा,
उस पर भी लानत भेजी जाएगी। ठीक है, आपको जहां पर ये करते हुए लगे आप उस पर लानत भेज दे। वो आगे से कहेगा तुम्हें किसने कहा, तो कहना जाकर पढ़ो, आप पे तो लानत भेजी हुई है, आप ये क्यों कर रहे हो। सही। अब देखो इस्लाम में हजरत खतीजा रजी तला अन्हा जौन सी है वो बेस्ट बिजनेस वूमेन है। सही। उन्होंने अपने बिजनेस को भी अच्छा चलाया, अपने मतलब जब वो उनकी शादी होगी हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, सो उनकी जिंदगी में जाकर उन्होंने उनका साथ भी बहुत अच्छा दिया। मतलब वो उनसे इतना प्यार करते थे, इतना प्यार करते थे कि आखिरी दम तक उन्होंने उन्हें भूले नहीं थे। आपके पास है ना, आप कहते हो 4 शादी की इजाजत, तो 4 शादी की इजाजत है, मगर उसमें भी सारे रूल एंड रेगुलेशंस हैं। जब आप उसको इक्वल राइट सबको दो, सबको अलग अलग घर दो, उनके अलग अलग सारी पॉकेट मनी अलग अलग से दो, चीजें सब कुछ अलग अलग हो, सब इक्वल हो, फिर जाके होता है। वरना पागल का बच्चा है जो शादियां कर लेगा, और वो गरीब का बच्चा भी हो। आपके पास अकल दिमाग है क्या, वो भी कहीं घास फूस चढ़ने चली गई है। ओ आप लोगों ने तो पढ़ना नहीं होता कुरान पाक, ना ही तर्जमे के साथ, ना ही आजकल वैसे गोरे पढ़ रहे हैं, हाँ गोरे पढ़ रहे हैं, उनको अकल आ गई। आप लोग भी थोड़ा पढ़ के देख लीजिए, क्या पता वो जो आपके एच मुस्लिम है उनकी बातों से कुछ अलग बातें भी बीच में से निकल आए, पर वो नहीं कर सकते ना, क्योंकि सो कॉल्ड आपकी आंखों पे पट्टी बंदी है, जिस तरह वो कानून की वो बुत पे नहीं आंखों पे पट्टी बंदी होती, बिल्कुल वैसे ही। और एक और बात, शॉर्ट कपड़े पहनने से, तंग कपड़े पहनने से, बॉयफ्रेंड लगने से इंसान को आजादी मिलती है, ये भी नहीं हमें पता था। अगर इसे आजादी मिलती है, इसको आजादी कहते हैं, तो फिर तो गली गली कंजर खाना खुला होना चाहिए। लोगों को माँ बहन बेटी की कोई इज्जत ही नहीं होनी चाहिए। वो अपने के साथ लगी हुई है, वो उसके साथ लगी हुई है, लगे रहो भाई। अब इस्लाम में साफ सुथरी जिंदगी गुजारने का कहा गया है, पर हम अल्हम्दुलिल्लाह साफ सुथरी जिंदगी गुजार रहे, हम लोग पर्दे में भी रहते हैं। अब कोई बंदा उठ के ये कह दे अपनी बीवी को, वो जो तुम्हारा 4थे नंबर का बॉयफ्रेंड था वो तुमसे मिलने क्यों आया था, और वो जो 8वें नंबर का बॉयफ्रेंड था उसके साथ तुम्हारा चक्कर किस तरह स्टार्ट हुआ था, और बच्चों के पास बैठ के कहते तुम्हारी मम्मा के तो 15-20 बॉयफ्रेंड चल रहे थे ना, कितनी अच्छी तुम्हारी माँ कोऑपरेटिव है ना, पूरे इलाके में इसकी अच्छी बनती है। और वो बच्चों को उठ के माँ कह दे तेरी माँ तेरे बाप की तो ना गर्लफ्रेंड ही बहुत थी, बहुत कोऑपरेटिव है तुम्हारा बाप, हराम काम तो आराम से कर लेता है, शराब पीना, जुआ खेलना, गलाजत करना, ये करना वो करना, देखो है ना कितना कोऑपरेटिव है। ये होता है घर बनाने का कोऑपरेटिव तरीका। ये पता नहीं आजकल क्या जमाना आ गया, पता नहीं इस्लाम ने ऐसा क्यों नहीं आजादी थी, और हम लोग देखो बुरके में रहते हो, हमारे साथ तो बहुत बुरा होता है। अल्हम्दुलिल्लाह हम खुश हैं, हमें कोई चौथा महल्ले का बंदा उठा के मुंह उठा के नहीं कह सकता आ मेरे नाल सी तो ओ दे नाल सी, और बच्चों की ज्यादा जिंदगी खराब होती है। बंदे के पास अकल होनी चाहिए, अकल ना होवे तो मौजा ही मौजा होंगी। और जो ये सब कुछ आप लोग सवाल उठाते हैं ना, सबसे पहले जाके पढ़ लिया करो ढंग का। आधी हदीस पढ़ते हो, आधी आयत पढ़ते हो, अरबी का आती नहीं है, आधी अकल वाला। और लिखा किधर है नाकस का मतलब पता है, नाकस। ओ तानू तो हिंदी नहीं सही आउंदी, तुसा ओ किथे अरबी पढ़नी है तो उर्दू पढ़नी, ताड़ी तो अकला पर मत मर्जी हुई है। आप लोगों के खुद की किताबों में लिखा हुआ औरतों के बारे में जो कि औरतों को तो खुद कृष्णा ने कहा वो मैं लफ्ज भी नहीं बोल सकती। हाँ है ताड़े अपने भगवान ने ताड़ी औरतां बारे की बोलिया वो बंदा बोल नहीं सकता। अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, अल्लाह ताला करम करे, अल्लाह ताला दा शुक्र है असी मुसलमान हाँ। थैंक यू सो मच अल्लाह ताला, अल्हम्दुलिल्लाह। सो जो आज की वीडियो है वो है समीर आया आमिर हक भाई के पास माफी मांगने। ओ वैसे इसका ये नाटक देखने का मजा आएगा कि ये नाटकबाज फ्रॉडिया 2 नंबरी औरतोंबाज, अब इसको जो नाम देना दे लो, हमारा क्या। अरे ये एक थाली का बैंगन हो तो बंदा माने, मुस्लिम से बना क्रिश्चियन, क्रिश्चियन से बना हिंदू, अब हिंदू के आगे ज्यूस रह गया। नहीं ज्यूस तो नहीं बनेगा, क्योंकि यहूदियों में एक रूल है कि यहूदी यहूदियों में जाते हैं जो नस्ली यहूदी होते, अगर वो यहूदियों से बाहर चली जाए तो उनको यहूदी मानते नहीं।
तो ये यहूदी तो बनने से रहा, बाकी सब चीज़ों में तो कुछ ना कुछ बन ही जाएगा। चलिए, पहले हम लोग देखते हैं इसकी माफ़िया-तलाफ़ियाँ, उसके बाद हम अपना रिएक्शन देंगे। हो जी आ रही है। कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। मेरे ख्याल से आपका लोगो नज़र नहीं आ रहा, जिस वजह से मुझे लग रहा है कि मैं पहचान नहीं पाया आपको। नहीं, मैंने और लगाया नहीं था। लगाया नहीं अच्छा है। लगाया नहीं है। और दूसरी चीज़ ये आपकी बड़ी फेक आईडीज़ वगैरह आ रही हैं, रिकॉर्डिंग वगैरह चलाते हैं, गालियाँ निकालते हैं, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं कहता हूँ रियल बंदा है तो फिर ही बात हो, राइट? यार असल में बात ऐसी है, हम जब स्ट्रीम्स करते हैं ना अमित, तो उधर भी बहुत सारे लोग आते हैं आपके फेक आईडी से, तो ये ऐसा नहीं है कि वन साइडेड है, ये बोथ साइडेड है, दोनों साइडेड है। क्योंकि कुछ होते हैं ना बीच वाले चोमू जो मजे लेने आ जाते हैं, समझ रहे हो ना? हाँ ना, वो हाँ ना। जिनका कोई दीन धर्म नहीं होता, वो ना इधर के ना उधर के। मोस्टली एथीस्ट लोग होते हैं वो। हाँ, जब वो ऐसे आकर के ऐसा करते हैं तो बहुत सारे लोग नीचे से कमेंट करते हैं हमारी स्ट्रीम्स पर कि ये मुस्लिम है। मैं बस क्लियर बोलता हूँ कि नहीं भाई, ये मुस्लिम नहीं है, ये लोग बीच वाले हैं। हम्म। एनीवे, मैं आज जो आपके यहाँ जुड़ा हूँ, जुड़ने के 2 रीजन हैं आमिर। इससे पहले एक मिनट, जरा एक मिनट यार, नीचे कोई भी दोस्त बैठे हैं, प्लीज कोई गलत बात को ऐसी चीज ना करें। वो आए हैं, उनको बात करने का मौका मिलेगा। सिर्फ मुझे 1 मिनट दीजिएगा, मैं सिर्फ एक वीडियो प्ले कर देता हूँ, उसके बाद समीर भाई से बात होगी। समीर भाई आप रहिएगा, ठीक है? सिर्फ एक वीडियो में प्ले करना चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया। दिस इज माय सर्टिफिकेट फ्रॉम आर्य समाज। कहां से बना है? आर्य समाज, बिरला लाइंस, कमला नगर, दिल्ली। प्रमाणित किया जाता है कि श्री सदाकत अली, आयु 30 इयर्स ने स्वेच्छा से इस्लाम धर्म को छोड़ करके सत्य सनातन वैदिक धर्म को स्वीकार किया है। स्तुति संस्कार के पश्चात इनका नाम श्री सिद्धार्थ चतुर्वेदी रखा गया है। आई कैन शो टू एवरीबडी एंड आई कैन थ्रो ऑन देयर फेस, यू आर नॉट कैपेबल टू जज मी, यू आर नॉट कैपेबल टू जज मी। तो अपनी बात में रहना और अपनी औकात में रहना, और आज के बाद मेरे पर एलिगेशन मत लगाना। मिस्टर व्हाटएवर यू आर, समझ गए होंगे जिसके लिए मैंने कहा, वो समझ गया। जी मैं बड़ी माजरत चाहता हूँ, मुझे थोड़ा सा एक चीज पकड़नी थी, अवे होना था, तो मैंने कहा यार पता वो ओवरले में चल जाती है ना, तो उतनी देर तक मुझे ब्रेक मिल जाती है। थोड़ी अकेला बैठता हूँ तो मेरे लिए दिक्कत होती है। आई एम रियली सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। वेलकम समीर जी। ओके, चलो, तसल्ली हो गई आपकी वीडियो चला के। नहीं, वैसे रोज चलाते हो, दिन में 10 बार 20 बार चलाते हो, थकते नहीं हो गया एक ही वीडियो देखते हुए जो खुद देखें, की बनाई हुई? मैं जब भी गाना सुनता हूँ ना, आंखों से तूने ये क्या कह दिया, वो तूने सुनी है वो मूवी चलते चलते, उसमें जॉनी लीवर जो है ना वो दारू शारू पी के पागल हो जाता है, एक ही गाना गाता रहता है। तो शाहरुख खान उससे पूछता है, उससे कहता है यार साले गाने इतने बॉलीवुड के अंदर तू एक गाता है, कहता है एक जिंदगी है, एक ही गाना। तो वीडियो तो फिर बार बार देखें, मजा देखें। अच्छा, वो फिर अभी रिसेंटली मूवी आई है, उसमें उन्होंने उस जोक को डाल भी दिया। वो एक जोक बार बार सुनाता है, वो कहता है एक जोक पे एक बार ही हंसा जाता है। कहता है जब एक जोक पर बार बार हंस नहीं सकते हो तो एक गम पर बार बार दुखी क्यों होते हो। अच्छा, ये बातें तो चलती रहेंगी, आपको बड़ा वार्म वेलकम करते हैं। आपने पीछे लिखा है प्राइवेट चैट में, आई वांट टू अपोलोजाइज फॉर द ब्लास्फेमी व्हाट आई डिड इन पास्ट एंड टू यू आल्सो। समीर भाई, क्या क्योंकि प्राइवेट चैट में पब्लिक को नहीं पता चल रहा होता कि आपकी भावनाएं नहीं, जो प्राइवेट चैट में मैंने लिखा है वो मैं ऑन स्ट्रीम भी बोलूंगा, ऐसी बात नहीं है। जी। मैं पहले तो आपको एक चीज बता दूंगा आमिर कि ये व्हाट्सएवर, ये तो आपने खैर पूरा खिचड़ी बनाया हुआ है वीडियो का एंड ऑल। अगर इस टॉपिक पे मेरे से बात करना चाहते हो, वैसे तो मैंने अपने चैनल पे स्ट्रीम करी थी इसके ऊपर ना, क्लियर दे दिया था। असल में वो जिस महिला की बात है ना, खैर छोड़ो, उसमें मैं बात ही नहीं करूंगा, उसको छोड़ दो, उसको फिर कभी डिस्कस करेंगे, पर्टिकुलर एक दिन रख लेना, मैं सारी चीजें जो है ना वो बता दूंगा। बट इतना कहूंगा कि वो जो महिला है ना, जिसकी ऑडियो है, वो एक कैरेक्टरलेस महिला है और उसका काम है ये लोगों को फंसाना और उनको ब्लैकमेल करना। एनीवे, अब अपने टॉपिक पे आते हैं। आज मेरा आपकी स्ट्रीम में जुड़ने का जो मकसद है वो ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने अपना चैनल डिलीट कर दिया है यूट्यूब से, एक चीज। ओ दूसरी चीज ये मैंने अभी देखा, वाकई ये तो शो नहीं हो रहा। जी, दूसरी चीज ये है आमिर कि मैं, कोई दबाव नहीं है, मेरी कोई मजबूरी नहीं है, मैं अगर ये नहीं भी करता, क्योंकि मैंने अब चैनल डिलीट कर दिया है और आगे मुझे चलाना नहीं है, तो मुझे ये सब करने की कोई मेरी मजबूरी नहीं है या कोई स्टंट नहीं है। ये तो मैं जो दिल से महसूस कर रहा हूँ वो आपको बता रहा हूँ। मैं अपनी पास्ट में की हुई, उस वक्त जबकि मैं स्ट्रीम चला रहा था, चैनल चला रहा था, पास में मैंने ऐसी किसी भी रीजन से, असल में रीजन इसका ये था कि मुझे जो है ना बहुत सारे मुस्लिमों की वजह से बड़ी तकलीफें पहुंची थी और मेरी पूरी फैमिली भी आपको पता है छूट गई थी। उसके बाद मैंने एक्टिविज्म करना शुरू किया, ये काम करना शुरू किया, ये सोच करके कि शायद मैं ह्यूमैनिटी के लिए काम कर रहा हूँ। लेकिन चंद लोगों ने जो है ना मुझे जिस तरीके से गिराने के लिए, टारगेट करने के लिए, जिस तरीके से कुछ सो कॉल्ड सनातनियों ने और कुछ सो कॉल्ड एक्स मुस्लिमों ने मुझे इस तरीके से हैरेस किया ना, कि मुझे ये एहसास हुआ है कि एक्स मुस्लिम मूवमेंट नाम की कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती। मैं टू बी ऑनेस्ट बोल रहा हूँ, नहीं करती। क्योंकि अगर आप एक्स मुस्लिम हैं और आपके एतराज हैं, तो आप आएंगे, क्लियरली आकर के उनको रखेंगे, बात करेंगे, पूछेंगे। अव्वल तो आपको जो है ना, मेरा ऐसा मानना है कि आपको जो स्कॉलर्स हैं, जो यूट्यूब पर काम करें, अगर आपको ऑनलाइन ही करना है तो उनके साथ आपको राब्ता करना चाहिए, उनके साथ डिस्कस करना चाहिए। जिस तरीके से आम सनातनियों को नहीं पता है कि सनातन क्या है, 99% को नहीं पता, उसी तरीके से 99% मुसलमानों को नहीं पता है कि एक्चुअल इस्लाम की जो टीचिंग्स है या इस्लाम की जो रेफरेंस है वो क्या है। तो मैं समझता हूँ उनके साथ बात करके
उनको खामोश करके आप वाहवाही तो ले सकते हैं एक्स मुस्लिम मूवमेंट के नाम पर, लेकिन आप खुद भी सेटिस्फाई नहीं होंगे क्योंकि आपको पता है कि सामने वाला आलिम नहीं है तो जिससे आप बात कर रहे हैं, जो आपका सवाल का जवाब दे सके। और बहुत से तो ऐसे आते हैं कि जो लोग क्या करते हैं कि वो लोग जो है ना अलहम्दु शरीफ भी और आयतल कुर्सी भी नहीं सही पढ़ पाते। यार जिसको अलहम्दु शरीफ भी नहीं आता उससे आप क्या इस्लाम पे डिबेट करोगे, ये हिपोक्रेसी। तो मेरे को फाइनली ऐसा एहसास हुआ है कि एक्स मुस्लिम मूवमेंट नाम की कोई चीज किसी भी यूट्यूब पर या किसी भी सोशल मीडिया पर एग्जिस्ट नहीं करती। ये बस एक खुद को दिलासा देने वाली और एक तरीके से जो है ना खुद को अपनी ही पीठ थपथपाने वाली बात है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो उस वक्त जो है अपनी तकलीफों के चलते या फिर किसी के इन्फ्लुएंस के चलते व्हाट्सएप जो भी है, मैंने भी पास्ट में बहुत सारी ब्लास्फेमी की है। हालांकि मेरा कोई बिलीफ हो या नहीं हो इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कम से कम मुझे ये ख्याल करना चाहिए था कि बहुत सारे मुसलमानों का बिलीफ जुड़ा हुआ है मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ, अल्लाह के साथ, कुरान के साथ, इस्लाम के साथ। तो एटलीस्ट अगर अपनी बात रखनी थी तो वो अच्छे अल्फाज में सीधी तरीके से भी रखी जा सकती थी। ब्लास्फेमी करने की, गाली गलौज करने की जरूरत नहीं थी, जिससे मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और मुझे बड़ी तकलीफ है उससे। हालांकि अभी तक भी मेरा बिलीफ इस्लाम नहीं है, मैं क्लियरली बता दूं आपको, अभी भी मेरा बिलीफ इस्लाम नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ये महसूस करता हूँ कि गाली गलौज, ब्लास्फेमी, हंसी मजाक ये सब नहीं होना चाहिए बिलीफ के मामले में। तो मैं तमाम मुसलमानों से आपके चैनल के थ्रू दिल से माफी मांगता हूँ और ये वादा करता हूँ कि आज के बाद पहली बात तो मैं इस तरह की किसी भी मूवमेंट का हिस्सा नहीं बनूंगा, किसी भी यूट्यूब स्ट्रीम्स में का हिस्सा नहीं बनूंगा जो इस्लाम के खिलाफ बात होगी। और अगर कभी मैं जुड़ा भी तो ऐसा नहीं, मैं ये नहीं कह सकता कि कल क्या होगा, अगर मैं किसी स्ट्रीम में जुड़ा या किसी चैनल पर जुड़ा या मैंने अपना चैनल भी चालू किया तो मैं किसी भी मुसलमान के साथ बदतमीजी से, बदअखलाकी से और ब्लास्फेमी करते हुए बात नहीं करूंगा। अव्वलन तो मेरा फिक्स है कि मैं नहीं करूंगा आगे इस मूवमेंट में काम, क्योंकि ये मूवमेंट नहीं है, ये झोल है पूरा का पूरा। ये मुझे समझ में आ गया। यहाँ सिर्फ चैनल चलते हैं और एक चैनल दूसरे चैनल को गिराने के लिए जो कुछ कर सकता है वो सब कुछ करता है। यहाँ मूवमेंट के लिए काम करने वाले लोग नहीं, मतलब अपने ही मिशन में आप ऑनेस्ट नहीं है, ईमानदार नहीं है, तो फिर आपकी मूवमेंट से किसी को फायदा नहीं होने वाला, उल्टा आप ही का अपना नुकसान होगा। तो जिस तरह समझना है उसको भी हक है। समीर भाई जो हैं उन्होंने आकर ब्लास्फेमी के हवाले से अपोलोजाइज किया। मेरे हवाले से जो बात है तो मुझे तो हकीकत यह है कि मुझे तो कोई दुख, अपनी जात का तो मुझे कभी कोई दुख ही नहीं है। समीर के साथ मेरी कोई जाती दुश्मनी तो नहीं थी, ना कभी हम मिले हैं। हाँ, अगर यूपी में इनका आना जाना हुआ या मेरा दिल्ली हुआ तो जरूर मुलाकात हो जाएगी। अदरवाइज यह है कि मेरी कोई पर्सनल मुलाकात तो इनसे कभी भी नहीं हुई, तो पर्सनल तो दुश्मनी या ग्रज तो था ही कोई नहीं, और मेरे ख्याल से किसी मुसलमान का भी नहीं होगा। हाँ, जो आपके इर्द गिर्द है उनके साथ अगर कोई फड्डा शड्डा हो गया हो तो वो नहीं कहा जा सकता, वो तो लड़ते ही रहते हैं लोग। मगर एक बात जो है वो इंपॉर्टेंट है, वो ये कि आपने अपोलोजाइज किया और इस्लाम के लिए खास जो इंपॉर्टेंट चीज है अपनी गुस्ताखियों के हवाले से। मैं अब आपसे ये जानना चाहता हूं, जो असल चीज है वो ये है कि आपको इस वक्त सनातनी सुन रहे होंगे और आगे भी सुनेंगे, एडम और साहिल के बारे में जो आपने चीज बोली थी कि ये धोखा दे रहे हैं और सनातनियों से पैसा कमा रहे हैं, ये सारी चीजें आपने ठीक है अभी ओवरऑल मोमेंट की बात की, मगर मैं ये जानना चाहता हूं कि आप आज भी अपने उस स्टांस पर हैं जो उन दो व्यक्तियों के बारे में आपकी राय थी कि एडम और साहिल धोखा दे रहे हैं, साहिल किस तरीके से क्रिश्चियन बना रहा है, साहिल कैसे बेवकूफ है, पता काट रहा है, इस हवाले से मैं जानना चाहता हूँ आपकी राय आज भी यही है? नहीं देखो, मैं आमिर आपको मुझे इसके लिए जो है ना 2 मिनट का टाइम दीजिएगा प्लीज, जो कि मैं तवक्को करूंगा गैप देंगे ताकि मैं क्लियर करूं चीजें। मैंने उस स्ट्रीम में भी साहिल भाई के बारे में नहीं कहा था। मैं आपको क्लियरली बताऊं कि साहिल ऐसा कर रहे हैं या साहिल भाई ने ऐसा कुछ किया है। मुझे पर्सनली कभी भी साहिल भाई की तरफ से समीर आपको टाइम दूंगा, पूरा टाइम दूंगा, सॉरी, रियली सॉरी इंटरप्ट करने के लिए। ये जरा सुन लें आपने किन के बारे में कहा, जरा सुनिए। आड़ में जा फक ऑफ यू एडम सीकर भाईचोद साला। ओह सॉरी सॉरी सर, ये तो गालियां थी, माय बैड, ये आज नहीं चलाना था। सॉरी सॉरी सर, ये तो गालियां थी, छोड़े यार, छोड़े। क्रिश्चियन की औलाद भड़वे, अच्छा ये भी गालियां, सॉरी। चूतिया बना रहे तुम्हारा ये एडम साहिल। यार कितना साहिल देख, कितना ज्यादा ट्रंक है बंदा, उसकी आवाज सुन कितना ट्रंक है। ये एडम और साहिल दोनों क्रिश्चियन है, चूतिया दोनों चूतिया बना रहे हैं, जाओ सपोर्ट करो उनको। वाला एक्स मुस्लिम के खिलाफ नहीं हूं, पर मैं धोखेबाजों के खिलाफ हूं। ये साहिल और ये एडम जो है ना दोनों मिलकर के सारे थोड़ा चूतिया बना रहे हैं, क्योंकि सारे मुस्लिम को इन्होंने सब। ठीक है, दोनों को मेंशन किया गया, साहिल को भी और एडम को भी। जी ओके, शायद आपने मेरी बात अभी सुनी नहीं है। मैंने अभी क्या बोला, मैंने बोला आपने सवाल पूछा क्रिश्चियन बनाने के हवाले से, मैं उसका जवाब दे रहा हूं। एडम का, क्रिश्चियन का और साहिल का जो मैं आता हूं, मेरी बात का टाइम है। मेरी बात जब कंप्लीट हो गया तो समझ में। मैंने ये कभी भी नहीं कहा है कि साहिल लोगों को क्रिश्चियन बना रहा है या साहिल मिशनरीज का काम कर रहा है। मुझे साहिल भाई से कभी भी इन सब चीजों में कोई शिकायत नहीं रही है। मुझे साहिल भाई से ओवरऑल एक शिकायत थी जो मैंने अपने चैनल पर दर्ज कराई थी, और वो ये थी आमिर भाई, मैंने ये कहा था कि जब मेरे और एडम के बीच में इशू हुआ था तो साहिल भाई से मैंने बात की थी कि आप बीच में आकर के जो है ना चीजें क्लियर करो। तो साहिल भाई ने हाथ खड़े कर दिए थे, उन्होंने वहां पर मुझे नहीं बल्कि अपने चैनल और एडम को चुना था। ये मुझे उनसे शिकायत थी, अब वो भी नहीं रही। बात पुरानी हो गई है, चीजें चली जाती हैं, वक्त गुजर जाता है। जहां तक एडम की बात है, बीइंग अ क्रिश्चियन, आप क्रिश्चियन हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है।
क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि किसका क्या बिलीफ है, मुझे इससे प्रॉब्लम नहीं है। मुझे प्रॉब्लम तब होती है जब कोई आदमी अपना बिलीफ दूसरे पर थोपने का काम करता है। मेरे पास इस तरह की इंफॉर्मेशन थी, इस तरह की चीजें मुझे मालूम थी, ये मुझे पता था कि हाँ वाकई एडम एडम भाई के जो उनका सर्वर है उसके अंदर ये काम किया जाता है। वहाँ पे सनातनियों को प्रीच किया जाता है, वहाँ पे एक्स मुस्लिमों को प्रीच किया जाता है क्रिश्चियनिटी में लाने के लिए, और ये काम बखूबी वहाँ चलता है बाकायदा। वो स्टैंड मेरा आज भी है। अब मुझे नहीं पता कि अब चलता कि नहीं चलता, लेकिन उस वक्त तो चलता था। तो मैं इस बात के खिलाफ था एडम भाई के। अगर वो आज भी ऐसा करेंगे तो मैं आज भी खिलाफ रहूंगा कि आप लोगों को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि ओवरऑल आमिर भाई मैं कन्वर्जन के खिलाफ हूँ। मैं समझता हूँ किसी भी इंसान को कन्वर्ट नहीं करना चाहिए। अगर अपनी मर्जी से कोई कहीं जा रहा है, अपनी मर्जी कोई इस्लाम कबूल कर ले, कोई सनातन कर ले, कोई क्रिश्चियनिटी कर ले, ये उसके ऊपर है। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं जबरदस्त हो गया। मुझे आज भी याद है, मैंने प्रोग्राम में वो ऑडियो चलाई भी थी कि आपने ये कहा था कि साहिल के साथ मेरी कॉन्फ्लिक्ट तब बड़ी थी जब मैंने कहा था कि मिडल मैन बन के उस मसले को हल करो, तो साहिल ने हाथ खड़े कर दिए और दोस्ती को चुना, मूवमेंट की बजाय दोस्ती को और चैनल को चुना। ये आपके अल्फाज आज भी मुझे याद है और मैंने प्ले किए थे। तो ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। खैर, एक तो ये चीज क्लियर करनी थी कि आपका स्टांस क्या किसी प्रेशर की वजह से बदला है, या आप बैठे हो सोचा है, खुद जिसे कहते हैं कि एक आत्मज्ञान या आत्मध्यान में आपने इन चीजों को सेल्फ रियलाइजेशन जो होता है ना, सेल्फ असल में रियलाइजेशन, हाँ सेल्फ रियलाइजेशन, हाँ, ठीक है। असल में मेरी जो मैं नाम तो नहीं बताऊंगा, मेरी रिलेटिव से बात हुई है और कई बार हुई है। उन्होंने मुझे जो है ना हमेशा से यही बात कही थी कि देखो तुम्हारा जो है अकीदा नहीं है या तुम नहीं मानते हो वो ठीक है, लेकिन किसी दूसरे को अकीदे को गाली गलौज देना ये सही नहीं है। वो बदले में जो है ना, मैं बता भी देता हूँ, मेरे मामू हैं, उन्होंने कहा कि देखो यानी जो वो मुस्लिम है, मुस्लिम हाँ, जी वो मुस्लिम है। उन्होंने मुझे बोला, मेरे मामू ने, कि देखो तुम चैनल चलाते हो, स्ट्रीम करते हो, ठीक है, सवाल पूछते हो वो भी ठीक है, लोगों से बात करते हो वो भी ठीक है, लेकिन जब तुम उनके अकीदे को बुरा भला बोलते हो, गाली देते हो, भले जब तुम ये कहो कि मैं शुरू में नहीं देता, लेकिन एक चीज समझो कि एक आदमी ने आकर के तुम्हारी माँ बहन को गाली दी, बदले में तुमने मोहम्मद साहब को या अल्लाह को या इस्लाम को गाली दी, तो जो नीचे से 4 मुसलमान सुन रहे होंगे उनको तुम्हारी वो गाली याद रहेगी। जब वो अगली बार जुड़ेंगे तो तुमको गाली देंगे, इस वजह से कि तुमने उनके रसूल को गाली दी, क्योंकि वो रसूल सबके हैं, उस आदमी के अकेले नहीं है जिसको तुम गाली का जवाब गाली में दे रहे हो। तो मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि तुम ऐसी सब चीजें ना करो, क्योंकि इसकी वजह से मेरी बहन को गाली खानी पड़ती है, तेरी बहन को गाली खानी पड़ती है, तो तुम ऐसे काम ना करो। तो ये मुझे कई बार समझाया, ये मैंने बैठ के थोड़ा सोचा, तो वाकई ये चीज है भाई, किसी का बिलीफ है, अगर आपको उससे अपोज करना है या उसके बरक्स आपको बात करनी है, उसके खिलाफ बात करनी है, ठीक है आप करो, आपका अकीदा है, लेकिन गाली गलौज मैं समझता हूँ सही नहीं है। और जो भी ये लोग कर रहे हैं एक्स मुस्लिम, उनसे मेरी गुजारिश है कि आप इसके बिना जो है ना सिंपली तौर पर अपनी बात करो। और मुसलमानों के लिए भी मैं गुजारिश करूंगा कि देखिए, इसको अपनी जो है ना तो आप इसको अपनी मजबूरी समझे, ना कमजोरी समझे, ना इसमें आप बेइज्जती महसूस करें। भाई अगर आप इस्लाम को फॉलो करते हैं, आप उसको प्रैक्टिस करते हैं, तो आपको बात करना चाहिए, डायलॉग होना चाहिए। आप लोग एक्स मुस्लिमों से बात करें, उनकी जो भी एतराजात हैं, चाहे भले उनके चैनल पे जाएं या उनको अपने चैनल पे बुलाएं। मैं समझता हूँ ये चीजें जो है ना बातचीत से सोल्व हो सकती हैं, नहीं तो 4 गाली इधर से आप देंगे, 4 वो देंगे, ये चीजें कभी भी खत्म नहीं होंगी, ये चीजें चलती रहेंगी। आमिर भाई आप भी थोड़ा सा इसको समझिए। मैं बिल्कुल समझ रहा हूं, मैं स्टेप बाय स्टेप बात करना चाहता हूं। सबसे पहले तो ये है कि मुसलमान हो या इस्लाम हो, उसने कभी भी सवाल को रोका नहीं है। हाँ अलबत्ता कोई ला यानी या फजूल इररेलेवेंट या अननेसेसरी क्वेश्चनिंग है, उसके बारे में रोका है। और वो कोई भी सेन आदमी, कोई भी समझदार आदमी कहेगा यार जिससे तेरा लेना देना नहीं उस बारे में, या जिसके बारे में आप जान ही नहीं सकते हकीकत, उसके बारे में सवाल करके क्या करना है। हाँ अलबत्ता कोई एतराज है, कोई आपत्ति है या कोई प्रश्न है जेन्युइन, तो उसके पूछने में कभी भी इस्लाम ने रोका नहीं है। इस्लाम का मतम नजर हमेशा ही रहा है कि तूफान बदतमीजी ना हो, और यही हमारा मानना है। आप सवाल करना चाहते हैं, कोई बात करना चाहते हैं, बिल्कुल वो जगह है, उसमें बात करें और उसको डिस्कस करेंगे, और इसी तरह इल्म आगे बढ़ता है। पॉइंट नंबर 1। दूसरी चीज जो है वो ये कि मैं ये जानना चाहता हूं आपके, मैं अपने बारे में बताऊंगा, मेरे ख्याल से पहले वो रख देता हूं, फिर आपसे पूछ लेता हूं वो जो मामू वाली बात आपने की। तो जहां तक सनातन की बात है, मैं बारहा दफा ये कह चुका हूं, 10 महीने पहले, अब चूंकि टाइम गुजरता है, 10 महीने पहले आप टोन चेक कर लें हमारी इस्लामिक जो हमारे ईमान यूनियन की, हम चूंकि टीम है तो मैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन कर सकते हैं, क्योंकि हम मशावरत में कनेक्शन है। एक इस्लामिक अवेकनिंग हो, अरीना सिस्टर हो वुमेन विंग में, या मेल में हम हो, यानी मैं या सैम स्टलन थे, हमारी कोई एक चीज भी आप नहीं दिखा सकते कि हम ऊंची आवाज में भी बात करते हो। मेरी पुरानी स्ट्रीम्स देखें, बड़ी बोरिंग गुफ्तगू, ये जो थोड़ा आज मसाला मसूला स्पाइसी, ये हम मजबूर हो गए। हमें लगा कि शायद हमें चीखना पड़ेगा अपनी आवाज सुनाने के लिए, हमें उठाना पड़ेगा, अदरवाइज हमारी आवाज नहीं सुनी जा रही थी। बसन एक चीज। दूसरी चीज ये है, पूरी दुनिया के अंदर ये टेक्निक इस्तेमाल की जाती है इल्जामी जवाब की, काउंटर रेफरेंस है, काउंटर आर्गुमेंट की। उसकी वजह यह है कि आप मद्दे मुकाबिल को समझा ही तब सकते हो जब आपको हो। मेरे चैनल पे वीडियो पड़ी है, समीर ने बगावत कर दी। उस समीर एक स्ट्रीम पे गया था पूजा
परवीन साहबा जो है, मैं इज्जत से नाम लूंगा क्योंकि आप उनको अपनी वालिदा की जगह रखते हैं, मुझे नहीं पता आप सिचुएशन क्या है, अगर आप बताना चाहें तो वो आपकी मर्जी है, बहरहाल आपका पर्सनल मैटर है। खैर, उनकी स्ट्रीम में थे आप और एक और एक्ट्रेस जो हैं, प्राची करके, पता नहीं क्या नाम है, मुझे अब याद नहीं। उनमें आपने एक पॉइंट रखा था, उस वक्त सनातन धर्म नहीं कबूल किया हुआ था, या आप सनातनी नहीं थे, तो आपने ये कहा था कि मैं सनातन धर्म स्वीकार, एक्स मुस्लिम्स आइडियोलॉजी लेस रहने चाहिए, क्योंकि जब वो इस्लाम छोड़कर सनातन धर्म कबूल करेंगे तो जब हम उनसे हजरत आयशा के बारे में सवाल करेंगे तो वो सवाल पूछेंगे कि सीता जी की, सीता माता की, मैं भी सम्मान से बात करूंगा क्योंकि हमारा उसूल तो यही है। तो सीता माता जी जो हैं उनकी एज भी छोटी थी, जो रुक्मणी जी हैं उनकी एज भी छोटी थी, तो ऐसी सूरत में हम किस तरह फिर काउंटर कर पाएंगे? ये आपके जुमले हैं, मेरी उस वीडियो के अंदर मैंने आपकी वो ऑडियो सुनाई हुई है। तो ये बात है जिस वजह से हमें मजबूरन काउंटर आर्ग्यूमेंट रखना पड़ा, क्योंकि हमारे सनातनी दोस्त समझ नहीं पा रहे थे कि एतराज क्या है और कैसे करना है। अब उस सूरत में हम देखते थे कि, मैं आपको एक चीज बताता हूं समीर, जब आप किसी चीज को लीड कर रहे होते हो ना, जैसे मूवमेंट के ऊपर तुम एक राइजिंग स्टार, अकॉर्डिंग टू योर डोमेन और योर सर्कल, आप एक राइजिंग स्टार हो, ठीक है, और ऐसी सूरत में चंद लोग आपकी फैन फॉलोइंग है, आपको ऑन करते हैं, तो जिस तरीके से आपकी टोन होगी, जिस तरीके से आपका अंदाज होगा, आप उनको यही फीड कर रहे हो और वो मुआशरे में यही हेट लेके फैलेंगे। यही हुआ एक्स मुस्लिम्स के साथ यूट्यूब के ऊपर, उन्होंने एतराज तो कजा गालियां निकालनी शुरू कर दी, ब्लास्फेमी शुरू कर दी, नंगी बातें करना शुरू कर दी, थंबनेल्स की बदतमीजी अलहदा, जुमलों की अलहदा, वो सारी चीजें जिसको आप आज कंडेम कर रहे हैं, आई रिस्पेक्ट दैट। तो हुआ ये कि हिंदुओं की तो पहले ही जुबानें खुली हुई थी, उनको तो कोई शर्म और लज्जा थी नहीं, अनफॉर्चुनेटली उन्होंने ये काम शुरू किया, हम मजबूर हो गए, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, हम कॉर्नर में थे, तो हमारा सर्वाइवल इंस्टिंक्ट था। अदरवाइज मैं आपको ये चीज बताऊं, मैं बारहा समीर ये कह चुका हूं, जैद पटेल साहब, मुफ्ती यासिर वाइदी साहब, या टीम लारैब का, या कैसर अहमद राजा साहब का जो तरीका है इज्जत का, मैं उसी तरीके को ऑन भी करता हूं, उसी तरीके को उत्तम भी समझता हूं, प्रेफरेबल है, वो तरीका अप्रोप्रिएट है। हमारा तरीका बहालत मजबूरी में था, इज़तरारी था, कैटास्ट्रॉफिक था, एक्सेप्शनल था, वो कोई मैंडेटरी नहीं था, मजबूरी थी। एक तो ये चीज। अब मैं आपकी तरफ आ रहा हूं समीर, सवाल ये उठता है, मुझे आपकी नियत पर कुछ नहीं, क्योंकि वो मेरे बस में ही नहीं है कि मैं आपकी नियत को जज करूं, आप जो बोलोगे हमने उसको लेकर चलना है। तो आप कह रहे हो कि मुझे मेरे मामू ने कहा, एक लंबा अरसा है, लंबा जर्नी है सोशल मीडिया के ऊपर, मिनिमम जहां तक मेरी यादाश्त है शायद 3-4 साल का अरसा है आपका, उससे पहले आप ऑन एंड ऑफ ग्राउंड में भी चीजें कर रहे थे, सारे मामला थे। ये चेंज ओवरनाइट तो नहीं है, और फिर टाइमलाइन मैटर करती है, टाइमिंग, यानी ऐसा तो नहीं है कि झंझोड़े गए हो, हिले हो, शुकअप हुए हो तो आपको फील हुआ कि आप कहां गलत थे, क्या ऐसा है? या क्योंकि मामू ने आपको बात की है, कई लोगों ने और भी बात की होगी, आप चैनल पे गए हो उस वक्त भी कई लोगों ने देखा होगा और बात की होगी कि क्या चल रहा है, तो ऐसी सूरत में आपकी क्या इस पर क्या स्टैंड है, ये क्या कहना चाहोगे कि भाई ये क्यों एक ओवरनाइट चेंज आई है, या क्या चक्कर क्या है? बात तो ठीक है, इसमें कोई शक नहीं। देखो आमिर भाई, ऐसा नहीं है कि मेरे मामू ने मुझे एक बार बोला और मैंने एहसास कर लिया, इतने सारे लोगों ने बोला तो एहसास नहीं किया, और मेरे मामू ने बोला तो उन्होंने मुझे छड़ी घुमाई और एकदम से हो गया। अब की बात सही है, ओवरनाइट कोई चीज नहीं होती, ना तो ओवरनाइट कोई मुस्लिम बनता है, ना तो एक्स मुस्लिम बनता है, ना तो कोई सनातनी बनता है। एक टाइम टेबल होता है, एक डीप रिसर्च होती है, एक डीप थिंकिंग होती है, एहसास होते हैं। मेरे मामू ने मुझसे इस टॉपिक के ऊपर 2 से 3 बारी बात की है, लेकिन इतनी डीप बातचीत नहीं हुई, क्योंकि मेरी फैमिली से ज्यादा मेरी बात होती नहीं थी। सिर्फ एक मेरे मामू और चंद 1-2 लोग हैं जो मेरी रिश्तेदारी में या फैमिली में मुझसे बात करते थे, तो उनसे 1-2-3 बार बात हुई, लेकिन इतनी डीप बात नहीं हुई। इस बार जो बात हुई है वो बड़ी तसल्ली से, बड़ी सुकून के साथ हुई है, क्योंकि मैं चैनल काफी टाइम से अपना नहीं चला रहा हूँ, तकरीबन 10 दिन से बंद कर, तो मैं फारिग था, तो मेरी उनसे बातचीत हुई है, बहुत सुकून से मैंने चीजें रियलाइज की है। जहां तक आप बात कर रहे हैं एक लंबा टाइम, तो जिस टाइम की आप बात कर रहे हैं ना आमिर भाई, कि आप बहुत सुकून और आराम से बात करते थे, आप उस टाइम की अगर मेरे वीडियो देखेंगे ना उठा करके, और आपके साथ गुफ्तगू हुई भी है मेरी कैसर अहमद रजा साहब के चैनल पे भी, यासिर साहब के चैनल पे भी, तो मैं भी पहले बहुत काम होकर के बहुत ही अच्छे तरीके से बात करता था। मेरे बिहेवियर में भी ये चेंज एक दिन में नहीं आया था, मुझे भी जब कंटिन्यूअसली जब लोग आकर के टारगेट कर रहे थे, गाली दे रहे थे, आई एम सॉरी टू से, वो आप उनको माने या ना माने, लेकिन वो खुद को मुस्लिम ही कह रहे हैं, मुस्लिम ही आते हैं, मुस्लिम आकर के गाली दे रहे थे, टारगेट कर रहे थे, गलत बातें कर रहे थे, तो उससे हम भी ऑफेंड होते हैं, हम भी इंसान है, रिएक्ट करते हैं भाई, अच्छी बुरी चीजें हमें भी लगती है, तो हमने भी रिएक्ट करना शुरू कर दिया। लेकिन जहां तक ये बात आप कर रहे हो ना, अभी आपने जो मुस्लिम मूवमेंट में मुस्लिमों की बात की है कि थंबनेल लगाते हैं, गाली गलौज करते हैं, एक बात ईमानदारी से मैं आपको कहना चाहूंगा, ये वन साइडेड फॉल्ट नहीं है आमिर भाई, इट्स नॉट अ वन साइडेड फॉल्ट। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। जब वहां जाते हैं तो देखिए, मुस्लिम भी उस तरह की लैंग्वेज, उस तरह की बातचीत, उस तरह की हरकतें करते हैं, बदले में एक्स मुस्लिम्स के पास ये मौका आ जाता है ये कहने का कि देखो जी इसने गाली दी है, अब हम भी इस्लाम को और मोहम्मद को गाली दें, भाई गाली उसने दी है तुम उसको गाली दो, मोहम्मद को क्यों गाली दोगे, इस्लाम को क्यों गाली दोगे? तो उनका ये स्टैंड गलत है, मैं मानता हूँ ये स्टैंड उनका गलत है। लेकिन एक चीज और भी तो है ना आमिर भाई, कि
अगर एक मुस्लिम किसी एक्स मुस्लिम को गाली दे रहा है तो वो मोहब्बत इस्लाम, मोहब्बत मोहम्मद, मोहब्बत इस्लाम और मोहब्बत अल्लाह में ही दे रहा है। फिर भी वो किसी भी वजह से दे रहा है, आपको वो उसका अपना पर्सनल ओपिनियन समझना चाहिए। सारे इस मुसलमान या पूरा इस्लाम उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है उसके बिहेवियर के लिए। तो मैं एक्स मुस्लिम रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ऐसा ना करें। अगर कोई गाली दे रहा है, आप में तहम्मुल है बर्दाश्त करने का, बर्दाश्त करके उसको निकाल दे, ब्लॉक कर दे, बात खत्म। नहीं है तो उसकी माँ बहन को गाली देते हैं आप, इस्लाम को, मोहम्मद fair को, enough. या किसी रिलीजियस फिगर को गाली देना मेरे हिसाब से गलत है। और ठीक कुछ ठीक जगह पर अच्छा ये मैं आपको एक चीज और बता दूं, जी जी हालांकि मेरा बहुत कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट होगा, ये लोग कहेंगे अब मूवमेंट छोड़ दिया, चैनल बंद कर दिया तो अब ये बातें बोल रहा है, लेकिन नहीं, ये चीजें मैं हमेशा से महसूस करता हूँ। और मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो सही बात को बोलने में कहीं भी नहीं कतराता। कई बार ये चीजें आमिर भाई एक्स मुस्लिम्स के चैनल पर जानबूझकर भी की जाती हैं, और जानबूझकर क्यों की जाती है वो आप बहुत अच्छे से समझदार हैं। यानी मैं क्लियर करना चाह रहा हूं क्योंकि मैं तो समझ गया हूं, क्योंकि मकसद ये है कि आप जो आपका जो माफी जमीर जिसको कह लें कि जो आपके विचार हैं वो पब्लिक तक उस तरह पहुंचे, तो आसान लफ्जों में ये है कि यानी मुस्लिम प्लांट किए जाते हैं, वो गाली देते हैं और फिर ब्लास्फेमी की जाती है, ये कहना चाह नहीं रहे नहीं नहीं नहीं, मैं प्लांट की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ, देखिए हमारे माशरे में ना ये बहुत बड़ी बीमारी है, ये सिर्फ एक कम्युनिटी में नहीं, ये सब में है। अगर आप यहाँ बैठ करके, बुरा ना मानिएगा, अगर आप यहाँ बैठ करके सनातन को बुरा बोलेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे, उसको गलत साबित करेंगे, तो यहाँ सुनने वाले मुस्लिम लोग खूब मजे लेंगे। ठीक उसी तरीके से अगर आप इस्लाम को बुरा बोलते हैं, इस्लाम को क्रिटिसाइज करते हैं, उसको भला बुरा बोलते हैं, तो दूसरी कम्युनिटी वाले मजे लेते हैं। ये सबके अंदर है, हमारे अंदर। तो जितना ज्यादा किसी को मजा आएगा उतना ज्यादा ही तो वो जुड़ेगा ना आपके साथ। ठीक ठीक ठीक, यानी जितना मजे का ठुमका लगेगा उतनी ज्यादा सुपर चैट, क्योंकि समीर तुम आप सुपर चैट नहीं, मैं बात सुपर चैट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात यहाँ पर कनेक्टिविटी की कर रहा हूँ, कनेक्शन की कर रहा हूँ, सब्सक्राइबर्स की कर रहा हूँ, चैनल ग्रोथ की कर रहा हूँ, उसमें फिर सारी चीजें आप ऐड कर सकते हैं। लेकिन आई एम सॉरी टू से आमिर भाई, आप भी तो यही कर रहे हैं। नहीं, मैंने तो आपको बता दिया, मैंने तो पूरी बेस आपको समझाई है। आज समीर आप चैनल बंद कर रहे हो, एडम पीछे हट जाए, ब्लास्फेमी ना करे, साहिल पीछे हट जाए, ब्लास्फेमी ना करे, हम वापस अपने उस मोड में आ जाएंगे। इस्लाम, मैं तो इस्लाम को एज ए सब्जेक्ट बात करूंगा, उसके ऊपर मुझे कोई जरूरत ही नहीं है। यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि 10 महीने पहले क्यों नहीं थी ये चीज। जैसे आप कह रहे हो कि आप में ग्रेजुअल चेंजेस आई, हम तो एलानिया ये बात कर चुके हुए हैं बारहा कि मैंने तो ये यहां तक जुमला बोला हुआ है, मैं अपनी इंडिविजुअल की बात, मैंने यहां तक बोला हुआ है, एक्स मुस्लिम्स या हिंदूज ब्लास्फेमी करना छोड़ दें, आपको आमिर हक नजर ही नहीं आएगा यूट्यूब पे। 2-3 साल पहले मुझे कौन जानता था? आज भी जो चंद लोग जानते हैं, 2-3 साल पहले तो कोई भी नहीं जानता था, मैं तो एग्जिस्ट ही नहीं करता था। तो एग्जिस्ट करने के पीछे कोई कारण है और इस रवैये के पीछे कोई कारण है। खैर, अभी अगली बात करते हैं, वो ये है, आप तो पीछे हट रहे हो और उसके पीछे जो भी रीजन हो जो आपने बता दिया। मुसलमान जो, अगर जैसे आपने बता भी दिया, मुसलमान अगर गलत करता है तो मुसलमान गलत है, इस्लाम नहीं। अगर कोई सनातनी गलत करता है तो सनातनी गलत है, सनातन नहीं। तो इसी तरह कोई एक्स मुस्लिम गलत कर रहा है तो एक्स मुस्लिम गलत है ना, वो बंदा गलत होगा, पर्टिकुलर वो बंदा गलत होगा। मुझे इसके मानने में कोई एतराज नहीं है कि वो पर्टिकुलर बंदा गलत होगा। हाँ बिल्कुल, मैं इस उसूल, जो हक है वो हक है। सारे एक्स मुस्लिम या पूरी मूवमेंट जो है गलत नहीं होती। हाँ, पूरी मूवमेंट गलत नहीं होगी, बिल्कुल बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो। अब ये सवाल उठता है, जो जेन्युइन सवाल है, जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आप बिल्कुल मूवमेंट का हिस्सा बने थे इसलिए कि मानवता की बात हो या इंसानियत की बात हो, ये सारी चीजें चलें, रैशनल चीजें या ह्यूमनिस्ट चीजें बातें हों। तुफैल चतुर्वेदी साहब, जो कि आपके पिता के समान है, आज भी होंगे, आप उनका सम्मान करते हैं, उन्होंने डिसऑन किया है और उन्होंने कहा है कि आप उनकी आर्थिक सहायता या बहुत गलत बातें की, और बड़ी, मैं मादरत चाहता हूं, कुछ बात ऐसी भी कर दी उन्होंने जो कि आदमी जो है ना वो छोटे दिल का आदमी करता है। मैं मादरत चाहता हूं, तो फैल साहब से मैं क्षमा चाहता हूं, आपसे भी, छोटे दिल का आदमी। मिसाल के तौर पर उन्होंने कहा मेरी फ्रिज में चला गया, जाके बियर उठा के ऊपर चला गया, मतलब छोटी छोटी चीजें नोट, आप एक बंदे पूरे के पूरे जीवित बंदे को अपने घर में जगह दे रहे हो और आप ये नोट कर रहे हो कि मेरी फ्रिज से वो ये चीज उठा के ले गया, मैगी मंगवा ली, ये चीजें, यानी इस तरह की चीजें डिस्कस हुई तो मुझे दुख हुआ। अपार्ट ऑफ दैट, मैं ये पूछना चाह रहा हूं, उन्होंने एडम सीकर को, साहिल को सपोर्ट किया है। आप एडम सीकर को या एक्स मुस्लिम मूवमेंट को जो सोशल मीडिया पर चल रही है उसको आप बिल्कुल एक बिजनेस के तौर पर, या आप कह रहे हो कि मूवमेंट है ही नहीं, आप तो कहते हो एग्जिस्ट नहीं करती। फैल चतुर्वेदी साहब एक समझदार, मैं आपकी बात करेक्ट कर दूं, मैं इसको बिजनेस नहीं कह रहा हूं। बिजनेस के पर्पज से ये मूवमेंट ना तो बनी है, ना तो चल रही है, और ना तो बिजनेस के पर्पज से ये चल सकती है। जो इसको बिजनेस बनाएगा वो खुद जो है ना हट जाएगा पीछे। ये बिजनेस नहीं है, ये मूवमेंट ही है। लेकिन इस मूवमेंट में मैंने आप देखो, आप इस इसलिए तो मूवमेंट नहीं में हटे जो है ना, आप इसलिए तो नहीं हटे कि आपने बिजनेस बनाया, आप कह रहे हो जो बिजनेस बनाएगा वो हट जाएगा। मेरी बात सुनिए। मैंने कहा कि वो पीछे रह जाएगा, मतलब वो ग्रो अप नहीं कर सकेगा जो बिजनेस के लिए करेगा। मैं सिर्फ इतनी बात कर रहा हूँ। लेकिन वो जो एक खुलूस होता है ना अपने काम को लेकर के, खुलूस, वो एक्स मुस्लिम मूवमेंट में नहीं है आज की डेट में। तो हाँ, जबरदस्त, बिल्कुल बिल्कुल, चले इसी को लेते हैं। खुलूस नहीं है,
और वो प्रॉपर जिसे कहते हैं सिंसियरिटी, ऑनेस्टी, लॉयल्टी नहीं है, ठीक हो गया। तुफैल चतुर्वेदी साहब जो कि एक दृष्टिबाज आदमी है, मर्दमशनास आदमी है, एक मैच्योर आदमी है, वो आपको तो डिसऑन कर रहे हैं, मगर एडम को, साहिल को बुला भी रहे हैं, सपोर्ट भी कर रहे हैं। उनको ये चीज नजर नहीं आ रही जो आपको आई है, क्योंकि वो आपसे ज्यादा इन है ना, आप उतने इन नहीं हो। उनका ज्यादा एक्सपीरियंस है, वो तो 9 साल पुरानी बात कर रहे हैं कि पूना के अंदर मीटिंग हुई आजाद ग्राउंड के साथ और उस वक्त प्लान किया, 10 बंदे जोड़े और बाद में आ पाए। मकसद कहने का ये है कि ऐसा बंदा जिसका एक्सपीरियंस है, जो कि गवर्नमेंट के अंदर भी लिंक है, संजय दीक्षित के साथ कॉन्टेक्ट्स हैं और कई गवर्नमेंट जो सर्वेंट्स हैं उनके साथ उनके ताल्लुकात हैं, वो बंदा फिर इन लोगों को सपोर्ट क्यों कर रहा है जो आपकी नजर के अंदर सिंसियर या मुखलिस नहीं है इस मूवमेंट के साथ? इस पर मैं जानना चाहता हूं फिर, क्योंकि आपको वो चीज नजर आ गई है जो उनको नहीं आ रही। किसको सपोर्ट कर रहे हैं वो? मैंने तो किसी एडम को। पर्टिकुलर का नाम नहीं लिया ना। नहीं, तो मैंने नहीं, तो किसी पर्टिकुलर का नाम नहीं लिया कि वो सेंसर नहीं है अपने काम को लेकर। देखिए मैंने आपसे इसलिए पूछा था कि आपका स्टैंड क्या है, आपने कहा मेरा स्टैंड एडम के हवाले से यही है, ठीक है। नहीं, मैंने उसके कन्वर्जन के हवाले से बोला है। वो जो काम यूट्यूब पे करता है, मगर अपने वो चैनल पे करता है, मुझे उसमें कोई शिकायत नहीं है। ठीक है, एडम एज एन एक्स मुस्लिम ही अपने आप को पोर्ट्रे कर रहा है, आपने कहा वो हाँ जी। सिंसियर नहीं है, यानी नहीं, आपने मैंने ओवरऑल कहा। एक्स मुस्लिम्स के लिए नहीं बोला मैंने ये नहीं बोला कि वो सेंसर नहीं। मैंने बोला कि अगर कोई भी कन्वर्जन करता है तो मैं उसके खिलाफ हूँ। एडम भाई से जो मेरे कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं वो कन्वर्जन को लेकर के हुए हैं, ना कि एक्स मुस्लिम के काम को लेकर के। आप बात को समझिए। यानी आप ये कह रहे हो, ठीक है मैं समझ गया, क्योंकि आपने पहले एक ब्लैंक स्टेटमेंट दी है, कैटेगोरिकल स्टेटमेंट दी है कि एक्स मुस्लिम्स जो हैं ये सोशल मीडिया के ऊपर जो हैं ये मूवमेंट सिंसियर या खुलूस के साथ नहीं चल रही, इंक्लूडिंग एडम सीकर या एक्सक्लूडिंग? नहीं, तो आप इसको इंक्लूडिंग रख सकते हैं, लेकिन फिर आपको एक्सप्लेनेशन लेनी चाहिए ना मेरी कि किस तरीके से। हाँ जरूर। इस खुलूस इस तरीके से नहीं है कि अगर हम कोई मूवमेंट चलाते हैं या मूवमेंट का नाम देते हैं, तो मूवमेंट का जो मतलब होता है वो कभी भी एक सिंगल इंडिविजुअल नहीं होता। आमिर भाई, अग्री और नॉट? बिल्कुल, मूवमेंट इंडिविजुअली खड़ी भी नहीं हो सकती। मैं पर्टिकुलरली एक पर्सन का नाम इसलिए पूछ रहा हूं, जरा मेरा सवाल सुनिएगा, मैं क्यों प्रिसाइजली पर्टिकुलरली मैं आपको इंडिविजुअल की बता बात रहा हूँ कर ना। रहा मेरे भाई मेरी बात तो सुने, समझ जाएंगे मैं क्या कह रहा हूँ। हूं। तो अगर कोई आदमी सिर्फ अपने चैनल को चलाता है, अपने चैनल पे कंटेंट बनाता है, अपने चैनल को ग्रो अप करता है, अपने चैनल की मार्केटिंग करता है, अपने चैनल को जो है ना प्रमोट करता है, लेकिन किसी अदर जो पार्ट ऑफ मूवमेंट है उसको सपोर्ट नहीं करता या उसके साथ बैठता नहीं है या उससे मिलता नहीं है, इट मीन्स वो अपने काम को लेकर, मूवमेंट को लेकर सेंसर नहीं है। ये चीज एडम और साहिल दोनों में है। मगर यहाँ पर मैं नाम लेकर बोलूंगा कि इस चीज में एडम और साहिल दोनों सेंसर नहीं है, क्योंकि वो किसी अदर एक्स मुस्लिम्स को सपोर्ट नहीं करते। बाकी एक्स मुस्लिम किस चीज में सेंसर नहीं है कि टू बी ऑनेस्ट मैं बोल रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे एक्स मुस्लिम हैं जिनके बहुत छोटे चैनल हैं, लेकिन उनको नॉलेज बहुत ज्यादा है, पर उन तक लोग पहुंच नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं? क्योंकि लोगों ने सिर्फ 2-3 चैनल को ही मूवमेंट समझ लिया है, और उनको ये इसलिए उन्होंने समझा है क्योंकि उनको ये समझाया गया है कि सिर्फ यही चैनल एक्स मुस्लिम मूवमेंट है और यही चैनल मूवमेंट के लिए काम कर रहा है, बाकी नहीं कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे एक्स मुस्लिम भी हैं जो नाम जिनके एक्स मुस्लिम हैं, बात जो कर रहे हैं ठीक है, दूसरे का टॉपिक कंटेंट देखते हैं, बनाते हैं। अगर उनसे मैं आज मुस्लिम बन के बात करूं तो भाई एक टॉपिक को डिफेंड नहीं कर सकते वो अपने, इतनी भी नॉलेज नहीं है उनको। और मैंने ये किया है, चंद एक्स मुस्लिम के साथ पास जाकर के मैंने मुस्लिम बनकर के बातचीत की है। तो वहां बातचीत करके मैंने ये देखा है कि उन लोगों को अपने टॉपिक की बेसिक नॉलेज नहीं पता। फिर मैंने उनको बाद में बोला है कि भाई तुमको अगर टॉपिक पे बात करना है तो पहले कंप्लीट रिसर्च करो, कंप्लीट रेफरेंस लो, फिर बात करो। ऐसे तुमको कोई भी मुस्लिम आकर के पेल जाएगा, तुम तो एक आम मुसलमान को भी जवाब नहीं दे सकते। तो ये चीजें हैं, मैं इनका इनकार नहीं कर रहा हूँ, और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं सुपीरियर हूँ बाकी किसी। मैं कह रहा हूँ बहुत सारे एक्स मुस्लिम को बहुत सारी नॉलेज है, जो कि बहुत छोटे चैनल हैं, बहुत बड़े चैनल हैं, सब हैं उसमें। उनको वो एक तरीके से वो चीज मिल ही नहीं रही जो उसको वो डिजर्व करते हैं। उनको भी भाई रश चाहिए, प्लेटफॉर्म चाहिए, उनके पास भी लोग आने चाहिए, उनसे भी बात करनी चाहिए। वो मिल ही नहीं, क्योंकि वो ऑक्यूपाइड कर लिया गया है 2-3 चैनल के थ्रू, और उसी को मूवमेंट बना करके रख दिया गया है, इसलिए सेंसर नहीं। ठीक है, इसलिए सिंसियर नहीं है। बड़ी जबरदस्त जगह पर कंक्लूड किया आपने, तो मैं उसी पॉइंट को लेकर चलूंगा, यही वजह थी मेरे सवाल की। मगर अभी ले लेते हैं कि वो सपोर्ट नहीं कर रहे। आपने कहा साहिल और एडम जो हैं वो जो छोटे एक्स मुस्लिम्स हैं या दूसरे हैं उनको सपोर्ट नहीं कर रहे, या उनके अंदर ये चीज नहीं है कि वो सपोर्ट करें। समीर, आपको सपोर्ट नहीं किया ये बात तो मुझे नजर आई, मगर क्या उन्होंने मुन्ना भाई को सपोर्ट नहीं किया? क्या उन्होंने अली है कोई चरसी, उसको सपोर्ट नहीं किया? मिर्जा गालिब को सपोर्ट नहीं किया? कब तक सपोर्ट किया ये भी बताएं। लड़कियों को सपोर्ट किया उन्होंने? समझे नहीं आप? मैं कह रहा हूँ किसी को भी कब तक और कहां तक सपोर्ट किया या करते हैं? उन्होंने चैनल्स खड़े किए, कितने सब्सक्राइबर्स करवाए, बने बनाए व्यूज दिलवाए उनको। नहीं सर, मैं आपको क्लियर बताऊं, सिर्फ तब तक सपोर्ट होता है उन चैनल पे किसी भी एक्स मुस्लिम का जब तक वो एक्स मुस्लिम उस चैनल पे बैठा है। यानी किस चैनल पे बैठा हुआ है?
उस चैनल से हटेगा तो सपोर्ट नहीं होगा, उसको मैसेज किया जाएगा, अगर समीर के चैनल पर गए तो तुम्हारा बाइकआउट कर देंगे। बिल्कुल, ये तो मैंने सुना था, ये मैंने सुनी थी बात। मुन्ना ने जब बात की थी तो उसने ये बात रखी थी कि मुझे रोका जाता था और कहा जाता था कि समीर को उतारो, समीर के साथ नहीं बैठना, ये सारी चीजें हैं। मगर इसकी समीर तुम्हारे साथ ही क्यों, यानी आपके साथ ही क्यों ये मसला होता था? मैं इस चीज को आज तक समझ नहीं पाया कि समीर के साथ ही क्यों, क्या जेलसी क्या थी? शायद मैं सबसे बेईमान एक्स मुस्लिम हूँ इसलिए, या सबसे गलत एक्स मुस्लिम हूँ इसलिए। नहीं, उनका मानना ये आपकी राय है, आप हम्बल हो रहे हो, ठीक है, मगर ये है कि उनकी राय ये है कि आप एक लूज कैनन थे। तो ठीक है, लूज कैनन भी अच्छी चीज है ना, हर जगह चल जाना चाहिए। ठीक है, मगर आपको लगता नहीं है कि एज अवार्ड लेता हूँ, मेरे भाई की बात को एज अवार्ड लेता हूँ। अच्छा, आपने मेरे को एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करना था, तुफैल जी के एग्जैक्टली वो सवाल मैं उधर इसलिए आने लगा था कि आप कह रहे हो कि सिंसियर नहीं है, यानी दोबारा मैं रिफ्रेश कर देता हूं ताकि आने वालों को पता चले मेरा सवाल क्या था। आप कह रहे हो कि एक्स मुस्लिम मूवमेंट इस वक्त सिंसियरली काम नहीं कर रही है सोशल मीडिया पे पर्टिकुलरली, और उसमें इंक्लूडिंग एडम जो आपने डिटेल बताई उसको सुनकर, तो कैसे तुफैल चतुर्वेदी साहब को ये चीज नजर नहीं आ रही जो कि आपको नजर आ गई है और वो सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं उनको नाम ले लेकर, और आपको डिसोन कर रहे हैं? ऐसा क्या हुआ? ओके, मैं एक चीज बड़ी ईमानदारी से कहूंगा यहाँ पर, जिस दिन मैंने अपना घर छोड़ा था मेरे भाई, उस वक्त जो है मेरे महल्ले वाले मेरे खून के प्यासे थे, वो चाहते थे कि वो मुझे कत्ल कर डालें। टू बी ऑनेस्ट बता रहा हूँ, अपनी ईमानी जज्बे में मुझे अपने परिवार के लिए अपना घर छोड़ना पड़ा। हालांकि मेरे परिवार ने मुझे घर से नहीं निकाला, ये भी एक ईमानदारी है। मैंने अपना परिवार छोड़ा क्योंकि मेरे परिवार का सारे के सारे लोग बाइकआउट करने वाले थे, उनका हुक्का पानी बंद करने वाले थे, रिश्ते नाते सब खत्म होने वाले थे। मैंने अपने पूरे परिवार की भलाई को सोचते हुए घर छोड़ने का फैसला किया और घर छोड़ा। जब मैंने घर छोड़ा तो मेरा हाथ थामने वाला, मुझे सपोर्ट करने वाला पहला जो इंसान था, उनका नाम है तुफैल चतुर्वेदी। ये जो लोग अक्सर बात करते हैं ना कि बाप बदलता है बाप बनाता है, आप भी कई बार इस तरह की मैं बाप नहीं बदलता ना, मैं बाप बनाता हूँ। बाप मेरा एक ही है, उसका नाम रिफाकत कुरैशी है, मेरी माँ का हस्बैंड वही है। अच्छा, मैं सॉरी ठीक करवा दूं, सॉरी टोकना पड़ा है। मैं तो कहता हूं, मैं तो मुखालिफ हूं। तुफैल साहब ने भी कह दिया है कि पता नहीं कितने बाप बदले और कितनी माएं बनाई, उनकी वीडियो मौजूद है। तो ये मैं नहीं कह रहा हूं, सिर्फ आपके अपने भी लोग कह रहे हैं जी। उन्होंने क्या कहा है उसका जवाब तो मेरी बातों में आ जाएगा, मैं आपकी बात कर रहा था। एनीवे चले, किसी को अपने पिता समान कहने का मतलब होता है कि उसको रेस्पेक्ट देना, ना कि उसको अपना बाप बना लेना। ठीक है भाई, पिता समान जब मैंने उनको माना, एक वही दुनिया में एक ऐसे अकेले शख्स हैं, या आजाद को मैंने पिता समान माना था, बाप नहीं माना था। समान का मतलब होता है कि मेरे बाप की उम्र के बुजुर्ग, मोहतरम, ये होता है। ये नहीं कि उसको अपना बाप बना लिया तो वो मेरी माँ का कसम हो गया, ऐसा नहीं है भाई। ये बहुत गलत तरीके से आप लोग मगर कुल और नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, मैं इसमें आपको ऑन कर रहा हूँ कि इसी तरह ही हम नॉर्मली कहते हैं माँ जी क्या हाल है, खाला जी मेरे वाला साहब की जगह है, बड़े भाई हैं, वो इस तरह चलता है। वो कहते हैं कुल और गोत्र का नाम भी इसने चतुर्वेदी मुझे कॉल की, मैं जयपुर डायलॉग में था, मैंने तो नहीं दिया, इसने खुद लगा लिया। अब आप तो ये कह रहे हैं कि अपने नाम, अब आप मुझसे इन सारे टॉपिक पे बात कर रहे हैं, तो ठीक है। नहीं सॉरी, आप सॉरी कैरी ऑन रखें, लेकिन पहले एक एक कर लेंगे, एक एक कर लेंगे। आपने बात करते हुए फ्रिज और बियर वगैरह की बात की थी। देखिए, मैं पहले ये चीज क्लियर कर दूं कि मैं तुफैल दादा की दिल से रिस्पेक्ट करता हूं, कल भी करता था, आज भी करता हूं, कल भी करूंगा। रीजन पता है उसका क्या है मेरे भाई? उसका रीजन ये है कि मैं एहसान फरामोश नहीं हूं। मेरे लिए जिसने किसी ने अच्छा किया है ना, चाहे एक बार किया है, मैं 1000 बार झुक करके सलाम करूंगा उसको कि आपने मेरे लिए अच्छा किया। आज आमिर ने मेरे लिए अच्छा किया, मुझे मौका दिया बात करने का, मैं आपकी 10 जगह तारीफ करूंगा जाके कि नहीं, अगर आप सही तरीके से बात करोगे तो आमिर बात करने देगा। तो ये मेरी खून में है, ये मैं एहसान फरामोश नहीं हूँ, चाहे जैसा भी हूँ। तो मैं उनकी दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ, आज भी करता हूँ, हमेशा करूंगा। लेकिन ये मैं आपको मौका देना, यहाँ मैं मानता हूँ कि समीर जो उसके दिल में होता है वो बात करता है। आपकी स्क्रीन के ऊपर है, सुने, समीर ने वाकई तारीफ की हुई है। आमिर किसी को नहीं छोड़ता। जी समीर कैरी ऑन। ये तारीफ थी। वैसे अच्छा जी, वैसे जब ये चलाते हो ना तो ये भी बता दिया करो कि आपने अपने ही एक मुसलमान भाई को जो है ना वहां पे ठोक पीट के सीधा कर दिया था, तब मैंने बोला नहीं मुझे याद है मैंने ये कब बोला था। बसालत आदम हमारे भाई हैं, एक मुसलमान दोस्त है हमारे, वो वहां कह रहे थे कि मुझे 2 सेकंड के लिए बोलने दीजिएगा, तो अभी उन्होंने शुरू किया, मैंने कहा हो गए 2 सेकंड, तो उधर आपने ये जुमला बोला था। मुझे याद है जी, आप कैरी ऑन रखें, सॉरी। एनीवे, अच्छा, लेकिन मुझे जो है ना उनसे एक शिकवा जरूर है, शिकायत तो नहीं कहूंगा, शिकवा है। शिकवा ये है कि ये बात शुरू कहाँ से हुई है, मैं आपको बताता हूँ। एक दिन ऐसा हुआ था कि एडम के मेरे कॉन्फ्लिक्ट तो शुरू से चल रहे थे। मैंने कई बार अपनी तरफ से बात करने की कोशिश की, एडम ने मुझसे बात नहीं की। हालांकि मैंने उसको डिस्कॉर्ड पे मैसेज किया, टेलीग्राम पे भी किया, सॉरी स्काइप पे, और साहिल के थ्रू पे बात करने की कोशिश की। बट वो बंदा जो है ना बेचारा है, उसका कुछ इस तरह का नेचर, वो अपने आप को कुछ ज्यादा सुपीरियर समझता है और वही समझता है कि तेरे बिना सारी दुनिया रुक जाएगी, अगर तू नहीं चलेगा तो तू चलेगा तो सारी दुनिया चलेगी। ऐसा उसकी थिंकिंग है बेचारी। हो जाती है गलत फहमियां, इंसान को इंसान ही है ना। तो
उसने मुझसे बात नहीं की। एक दिन ऐसा हुआ कि तुफैल जी के साथ मेरे अच्छे संबंध थे, मैं उनसे बात करता हूँ उनके चैनल पे। एक दिन एडम साहब जो है वो तुफैल जी के चैनल पे बैठे थे। उससे पहले मैंने कभी भी एडम के खिलाफ किसी भी स्ट्रीम में एक वर्ड भी नहीं बोला, हमेशा सपोर्ट किया। इवन जब मेरे खिलाफ सब्सक्राइबर होता मेरी रिक्वेस्ट यही थी कि एडम भाई के भी 1 लाख होने वाले हैं, उनको भी सपोर्ट करें। मैंने हमेशा उस बंदे को सपोर्ट किया। लेकिन उस दिन स्ट्रीम में क्या हुआ कि वो बैठे हुए थे, एडम के साथ बात कर रहे थे, टॉपिक पे बात चल रही थी उनकी, तुफैल दादा की। मैंने जाके मैसेज किया, आई वांट टू जॉइन टू टॉक विद एडम। तब तुफैल दादा ने वहां पर मेरा कमेंट हाईलाइट करके ये वर्ड बोले थे, आप ध्यान रखिएगा इनको, कि समीर जुड़े हैं हमारे साथ, वो जुड़ना चाहते हैं, अगर आप कहो तो मैं उनको लिंक दे दूं। तो एडम ने कहा कि ऐसा है दादा, मेरे को निकलना है, मुझे जल्दी है, मुझे कुछ काम है, तो आपको जल्दी से कंक्लूड करना है, मैं ज्यादा रुक नहीं सकता। यार दैट्स नॉट गुड। हाँ, अब उसके बाद में दादा के जो वर्ड थे तुफैल दादा के, वो ये थे कि नहीं यार, वो बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, अगर आप कहें तो मैं दे देता हूँ। उनका दादा, मैं देखिए मैं नहीं रुक सकता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं। अब नीचे से लोगों ने क्या किया कि नीचे से लोगों ने कमेंट करना शुरू कर दिया कि एडम आपको क्या प्रॉब्लम है समीर से, आप उसके अगेंस्ट क्यों हो, कि अब तकलीफ क्या है, आप क्यों उसके साथ स्टेज शेयर नहीं करते, या क्यों उससे इतना। मैं फिर भी वहां नीचे से ये लिख रहा था कि नहीं यार, एडम भाई की कोई बात नहीं, हो सकता है उनको जाना हो, एडम भाई को गलत मत बोलो। एडम ने फिर ऊपर से क्या बोला कि देखिए जी, आपने दादा जो है ना एक अलग तरह की जो है ना यहाँ पे बात छेड़ दी है, अलग तरह का आपने तो इसलिए लोगों के कमेंट आ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, क्योंकि उसको भी दिख गया कमेंट के लोग ऐसा पूछ रहे हैं। तो उसने कहा कि जी, इसलिए मेरा यहाँ ये कहना जरूरी है कि मेरा पर्सनली उससे कुछ नहीं है, लेकिन वो लूज कैनन है, वैसा है वैसा है, उसने ऐसा किया। मैंने तब भी ये कमेंट किया कि नहीं एडम भाई, लोगों को छोड़िए, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। वहां तक भी मैंने, लेकिन बाद में उसने एक बात कही एडम ने, जो मुझे मतलब मेरी गैरत को लग गई। उसने ये बोला ऑन स्ट्रीम, उस स्ट्रीम में, कि भाई इसको बैक स्टेज में बैठ करके हमने सिखाया है। ये मैंने सुना था। उसने कहा कि प्रेजेंटेशन रेफरेंस मुझसे मांगा करता था, मगर ये कि हाँ। उसने दिखाया था एक जगह पर, डिस्कॉर्ड की कुछ ऐड दिखाई थी जिसमें आप उससे रेफरेंस मांग रहे थे, ये दिखाया था उसने विद प्रूफ। पता है क्या होता है, कई बार मैं स्ट्रीम पर होता था और मुझे जो है ना कोई हदीस याद तो होती थी, पर उसका नंबर याद नहीं होता था, तो मैं उसको लिखता था कि ये वाली जो हदीस है जिसमें ये मतन है, वो मेरे को जरा भेजना, क्योंकि मैं स्ट्रीम पर जो है ना, मेरे पास इतने सोर्स नहीं थे उस टाइम, लैपटॉप नहीं हुआ करता था, मोबाइल से स्ट्रीम करता था, तो वो मुझे भेजता था नंबर, तो मैं वो दिखाता था। फिर ये 1-2 बार मैंने उससे हेल्प ली है, जिसको वो मुझे सिखाना बोल रहा है। और इसमें कोई बुराई नहीं है, ये बड़ी छिछोरी बात उसने की थी। जब अगर आप टीम कंसीडर कर रहे हो खुद को, तो टीम एक दूसरे की सपोर्ट करती है। इसमें एडम कोई छिछोरपंती या शो ऑफ करने की क्या जरूरत थी कि मुझसे सीख रहा है, कहता है जी मेरी प्रेजेंटेशन के बगैर वो चल नहीं सकता, मुझसे सीखता रहा, आज तो मुझे बातें सुना रहा है। तो रेफरेंसेस का या नॉलेज का एक्सचेंज करना, इसमें छिछोरपंती क्या है? नॉलेज क्या किसी की कॉपीराइट होता है? ये बात तो गलत थी उसकी। जी। एक मिनट दें आमिर, एक मेरा कॉल, 1 मिनट। जी, सुन लो आप। मैं वो सुना देता हूँ जहाँ की बात हुई थी। इतनी देर में समीर अगर वापस आ जाएंगे तो मैं देख रहा हूँ, अगर वो माइक अनम्यूट करेंगे तो मैं समझ जाऊंगा वो वापस आ गए। केवल सुपर चैट सपोर्ट सहयोग नहीं, बल्कि जब हमारे कंटेंट के रेफरेंस खुलते हैं ना, तो सर वो व्यूअरशिप भी तभी जाती है, वहां भी हमारा ही कंट्रीब्यूशन है। वो उसका रेफरेंस क्या है? मैं जैसा कि बोला, जब भी ये स्ट्रीम करता था, पहले मेरे से पूछता था रेफरेंस दे दो, कुछ भी दे दो। अंब का तो पता नहीं था इस बच्चे को। मेरी और तुम्हारी वीडियोस अभी लोगों को पता लगेगा कि हमने छोड़ा क्यों था, सब पता लगेगा। उसका बेस रेफरेंस दे रहा हूं कि इस बंदे को अंब का नॉलेज नहीं था, और जब इसने चेहरा रिवील किया था तो इसके इलाके के जो हैं वो मौलवियों ने वीडियो बनाई थी कि ये तो मस्जिद ही कभी कभी आता था साला। जब ये बहुत सख्त बीमार हो गया तब हम इसे लेके आए थे, खुदकुशी की कोशिश कर रहा था बीमार होके, इसको हम लेके आए थे, इसको हमने पढ़ाया लिखाया, इसको हमने बिठाया, तो महीने के 2 महीने मुझे भूल गया है, वो वीडियो देख ले। जी समीर, आप वापस आ गए। मैंने कहा उतनी देर में मैं थोड़ा ट्रैक रिकॉर्ड के लिए दिखा दूं। ये सुना मैंने, मैं इसी की तो बात कर रहा हूँ। एनीवे चलो छोड़ो, और भी जो ने बोला है। तो ये बात जो है ना मुझे अच्छी नहीं लगी, तब जाकर के मैंने ऑन स्ट्रीम ये बात बोली कि एडम ने मुझे एक भी दिन बैक स्टेज में कुछ भी नहीं सिखाया। क्योंकि भाई साहब जैसे स्ट्रीम बंद होती थी, ये बंदा सबसे पहले भागता था, ये रुकता ही 1 सेकंड नहीं था बैक स्टेज में। सिखाएगा कब? सोने के बाद, ख्वाबों में। जो बैक स्टेज मेरे साथ बैठता ही नहीं है तो वो सिखाएगा कैसे भाई मेरे को? ये चीज मुझे उसकी बुरी लगी। यहाँ पर उसने क्या किया, यहाँ पर उसने मुझे जो है ना मेरी क्रेडिबिलिटी गिराने की और अपने आप को सुपीरियर दिखाने की कोशिश की, जो चीज मुझे पसंद नहीं है। फिर लोगों ने बार बार मुझसे सवाल पूछे उसके बारे में, तब मैंने मजबूर होकर के एक दिन बोला, और जिस दिन मैंने बोला था ना, वो उस दिन वाकई में ड्रंक था। आई वाज ड्रंक दैट। मुझे कोई वो नहीं है ये सच बोलने में, कोई वो नहीं, क्योंकि भाई मैं आया था एक पार्टी से, मेरे दोस्त से मिला था मैं, और जब मैं कभी कभी अपने दोस्तों से कभी मिलता हूँ तो मैं ड्रिंक कर लेता हूँ उनके साथ में। तो उस दिन मैं वाकई ड्रंक था। दोस्तों के साथ बैठ के समीर जब भी ड्रिंक करते हो बड़ा महंगा पड़ता है। उस दिन देखो जतिन वाला मामला, वो भी काम खराब हुआ। खैर कैरी ऑन। तो उस दिन मेरे को गुस्सा आ गया। किसी ने मुझे पूछा कि एडम से क्या तकलीफ है, उसके चैनल पे क्यों नहीं जाते, वो क्यों नहीं आता। अरे भाई, अगर कोई मेरे चैनल पे नहीं आ रहा है, मैं किसी के चैनल पे नहीं जा रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या है? वो लॉयल नहीं है कि मैं लॉयल नहीं। वो अपना काम कर रहा है, मैं अपना काम कर रहा हूँ, काहे तुम चुल करते हो? तो फिर उस दिन मैंने बोला कि भाई मैं उसके चैनल पे इसलिए नहीं जाता क्योंकि वो बुलाता नहीं है, और मेरे चैनल पे इसलिए नहीं आता क्योंकि वो खुद दूसरों को नहीं आने देता मेरे चैनल पे। तब मैंने ये बात बोली थी, वहां से पूरा कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ था उसका मेरा।
यानी ठीक है। उसकी अब ईगो वापस ईगो मार आते गई हैं है उसे। जी, अब सॉरी। वापस आते हैं दादा के टॉपिक पे। हाँ, बिल्कुल। तो ये सारी चीजें होने के बाद तो उस दिन जब स्ट्रीम में उसने ये बोली तो फिर बैक स्टेज में उसकी और तो फिर लगा कि शायद कुछ बात हुई होगी, उन्होंने बोला कि इसने ऐसा किया वैसा किया वगैरह वगैरह, तो फिर लगा उसकी बातों में आ गए। ठीक है जी। या जैसे भी उन्होंने साहिल ने या एडम ने व्हाट्सएप किसने मुझे नहीं पता क्योंकि जब मेरे सामने है नहीं तो मैं किसको बोलूं, तो जो व्हाट्सएप जो भी थी उन्होंने कन्विंस कर दिया। तो वहां से तो फिर दादा ने मुझसे साइड होना शुरू कर दिया। ठीक है। और अभी जो उन्होंने कुछ बातें अपनी स्ट्रीम पर बोली हैं, हालांकि मैंने उस पर एक भी जवाब नहीं दिया, एक भी उनकी बात का जवाब नहीं दिया। उसका रीजन ये है कि मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं नहीं चाहता कि मैं उनकी किसी बात को अपोज करूं, इसलिए उनकी उस स्ट्रीम में मैं भी जुड़ा था जिसमें वो मेरे खिलाफ स्ट्रीम कर रहे थे। उससे पहले मैंने मैसेज भी किया और कॉल भी किया कि दादा बताया था उन्होंने, मैं बताया था उन्होंने। मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं आपके खिलाफ नहीं हूँ, आपको शायद किसी ने मेरे खिलाफ भड़काया है। ठीक है। उनको एक वीडियो क्लिप भेजी उन्होंने किसी ने, मैं जिसमें मैं बोल रहा हूँ कि वो एडम के चमचे हैं वगैरह वगैरह। हाँ, तो मैंने बोला था ये समीम की स्ट्रीम पर, उस दिन मैं ड्रंक था, बोला था मैंने। उसके बाद मैंने उनसे अपोलोजाइज भी किया उसके लिए कि हाँ ठीक है जी वो मेरी गलती थी, लेकिन आपने जिस तरीके से मुझे उस इंसिडेंट के बाद साइड करने का काम किया है या मुझसे बात नहीं करते या फिर मुझे दरकिनार करने का, मुझे वो चीज हर्ट की है, इसलिए मैंने वो बोला था। पर उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, मैं आपकी रेस्पेक्ट, ये बात मैंने उनको बोली स्ट्रीम से पहले बोली। उस स्ट्रीम में मैं जुड़ा और वहां पर जाकर उन्होंने जितनी बातें बोली मैंने लिखा कि हाँ दादा सही बोल रहे हैं, वाकई उन्होंने मेरी मदद की है। मैं तो खुद अपने चैनल की स्ट्रीम में 50 बार बोल चुका हूँ कि हाँ भाई उन्होंने मेरी इस तरीके से मदद की। तो एक बात बताओ यार आमिर, अगर आपने मेरी कोई मदद की है मुझे परेशानी में देखकर या इंसानियत के नाते, और मैं चीख चीख करके हर जगह कहता हूँ कि भाई आमिर ने मेरी ये मदद की है, तो ये अच्छी बात है कि आप जाकर के लोगों को बोलो इसकी मैंने ये मदद की है? नहीं नहीं नहीं, मेरे ख्याल से नहीं। जो आप कर रहे हो वो जेन्युइन है कि आप अगर कहते हो कि भाई किसी को बड़ा बनाया, किसी का सम्मान किया, जेन्युइन तरीका का तो यही है कि आप अपने मोहसिन की या जिसने आपको एक्नॉलेज किया, अकोमोडेट किया, मदद की, आप उसका सम्मान करो। और आपने बिल्कुल ठीक किया। सवाल यहाँ पर आ जाता है समीर, देखो जो आप टाइमलाइन बता रहे हो ना, उस टाइमलाइन के अनुसार बैक एंड पर अगर कुछ चल रहा था, मगर मुझे याद है कि संजय दीक्षित के साथ जब बात हुई थी तो उस वक्त जब वो मोना का वो 10 सेकंड वाला कैमरा ओपन हो गया था, उस चीज के बाद भी मैंने तुफैल चतुर्वेदी साहब को देखा कि वो आपको सपोर्ट ही कर रहे थे। मेरे पास ऑडियो मौजूद है कि जब बार बार लोग ये कमेंट कर रहे थे तो उन्होंने ये कहा था कि अगर समीर में आपको कोई चीज नजर आती है तो कोई बात नहीं, वो राष्ट्र के पक्ष का काम कर रहा है, एट द एंड फल आपने खाना है। ये सारी बात ऑडियो मैंने बार बार सुनाई हुई है। ऐसा ये रिसेंटली चेंज आई है, यानी उन्होंने हर चीज को इग्नोर किया है। ये चंद हफ्ते पहले, ये चंद महीने कर लो, इसमें कुछ चेंज आई है जिसमें पब्लिक में जब मैंने स्ट्रीम की है एडम के खिलाफ, ये सारा चेंज उसके बाद आया। अब समझ रहे हो आप बात को? ठीक ठीक। मगर एडम जो पाकिस्तान से ताल्लुक रखता है वो इतना ज्यादा तो एडम को छोड़ दो यार, यहाँ सिर्फ एडम की बात नहीं है। आप कभी भी अगर नाम लोगे ना एडम का, तो आपको मैं एक एडवाइस दे रहा हूँ पर्सनली, एडम ना बोला करें प्लीज, एडम साहिल बोला करें। एडम साहिल? हाँ, एडम साहिल बोला करें भाई। रीजन ये है कि मोमेंट में अगर एडम है तो साहिल है, साहिल है तो एडम है। तो कोई भी अगर उनके लिए कुछ करता है तो सिर्फ एडम के लिए नहीं करता, एडम साहिल के लिए करता है। आप समझ गए होंगे बात? अब मैं समझ गया, बिल्कुल समझ गया, जबरदस्त, ठीक हो। अब जो उन्होंने कुछ बातें की हैं उनसे मेरी शिकवा है, जैसे कि मैंने बोला शिकायत नहीं है। शिकवा ये है कि उन्होंने जो बातें कही हैं, पहली बात तो उनको वो हेल्प एंड ऑल की बातें कहनी नहीं चाहिए, जब मैं खुद कह रहा हूँ पिछले 1 साल से इन बातों को हर स्ट्रीम में, फिर भी उन्होंने कहा ये उनकी अपनी समझ थी। पर उन्होंने कुछ बातें कही हैं। एक सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने जो एक रेस्पॉन्ड स्ट्रीम बनाई, कितने अफसोस की बात है कि आमिर तुमने तो वो स्ट्रीम देखी और उस पर स्ट्रीम भी की, लेकिन तुफैल दादा ने वो स्ट्रीम ही नहीं देखी मेरी। मैंने जब उनको बोला तो उन्होंने बोला मैंने तुम्हारी स्ट्रीम देखी नहीं। मैंने ठीक है, अब आप ये सोचो एक आदमी जिसने मेरी स्ट्रीम ही नहीं देखी, रेस्पॉन्ड स्ट्रीम, उसके बाद में वो एक स्ट्रीम करते हैं और उस पर लिखते हैं उसके रेस्पॉन्ड की रियलिटी। भाई जब मेरी स्ट्रीम नहीं देखी तो रियलिटी क्या बताओगे? दूसरी बात, उस स्ट्रीम में उन्होंने मेरे रेस्पॉन्ड में कही हुई एक भी टॉपिक पे बात ही नहीं की। बिल्कुल। बात करें कैसे जब देखी नहीं है स्ट्रीम? यानी कि वो अपनी बातें रखने आए थे, लेकिन टाइटल ये लगाया और थंबनेल ये लगाया जो कि सही नहीं था। जब आपने एग्जैक्टली, यानी उन्होंने आपको सफाई का मौका देना ही नहीं चाहा, सुना ही नहीं। मैंने उनको पर्सनली मैसेज किया, मैंने उनको बोला अगर आपको मुझसे कुछ सवाल जवाब करने हैं आप अपने चैनल पे स्ट्रीम करें, मुझे बुलाएं, मैं सवालों का जवाब दूंगा। जो मेरे से गलती हुई है उनको पब्लिकली माफी मांगूंगा, आपसे अपोलोजाइज करूंगा। उन्होंने मुझे मौका ही नहीं दिया, इग्नोर कर दिया। इसे आप क्या समझेंगे? बिल्कुल मैं समझ रहा हूं कि वो उन्होंने जेन्युइनली तरीके से इशू को नहीं देखा, और मेरे ख्याल से जो रिस्पॉन्ड वाली स्ट्रीम की थी वो देखनी तो चाहिए थी। जब मैं देख सकता हूं, मैं इंटरेस्ट ले सकता हूं चीज में, उन्होंने क्यों नहीं देखी? मैंने तो उसको डाउनलोड करके रखा, मेरे पास डाउनलोडेड है, जो इंपॉर्टेंट स्ट्रीम्स आपकी होती हैं मैं उसको डाउनलोड कर लेता हूं। तो मुझे पता है फिर यूट्यूब के मसले हैं या आप लोगों का माइंड चेंज हो गया, जैसे भी चैनल प्राइवेट हो गया या डिलीट कर दिया जो भी है, तो मेरे पास तो वो डाउनलोडेड पड़ी हुई है। तो फैल साहब की भी जितनी चीजें मेरे पास डाउनलोड पड़ी हुई हैं। मकसद कहने का ये है कि मैं अगर इंटरेस्ट ले सकता हूं एक आउटसाइडर होके, तो जिन लोगों ने मिले हुए हो जिनकी जिंदगी के साथ, वो इंटरेस्ट क्यों नहीं ले रहे? मुझे लगता है कि शायद वो उनको पता चल चुका हुआ था कि समीर शायद लाइलाज केस है,
ये भी हो सकता है, मतलब मैं तुफैल साहब को जरूर, अगर सुन रहे हैं तो मैं चाहता हूं कि तुफैल साहब जरूर ज्वाइन करें। मैं चाहूंगा कि मैं ब्रिज बन के तुफैल भाई और आपकी समीर भाई की बात करवाकर इस इशू पर कुछ ना कुछ कंक्लूजन आए, क्योंकि मैंने सवाल रखा था जो आपके रिस्पॉन्ड की स्ट्रीम में मैंने स्ट्रीम की थी, उसमें मैंने टॉप पर ये क्वेश्चन रखा था कि समीर इन इश्यूज को आप रिस्पॉन्ड कर रहे हो, लोग कन्विंस हो रहे हैं या नहीं हो रहे, मगर जो आपको लोग इन एंड आउट जानते हैं, तुफैल साहब हैं, पूजा परवीन मैम हैं, आजाद ग्राउंड साहब हैं, इन लोगों ने आपके साथ जिंदगी का एक अरसा गुजारा है, पर्सनली जानते हैं, क्लोज हैं, क्या ये लोग कन्विंस हुए हैं? मुझे जानकर आज हैरानी हुई है कि तुफैल साहब ने वो स्ट्रीम ही नहीं देखी हुई। इसका मतलब है कि वो बंदा आप पर गिव अप कर चुका हुआ है, वो बंदा आपकी तरफ तवज्जो ही नहीं करना चाह रहा। और किस लिए? एडम और साहिल की वजह से। मैं ये जानकर हैरान हूं अब कि उनके इतना कुछ पॉइंट्स इन्फ्लुएंस हो पर, गया। अब मेरा अपना चैनल तो है नहीं, अब मैंने ये स्ट्रीम उनके रिस्पॉन्ड के लिए बनानी भी नहीं थी, ना मैं कभी बनाऊंगा, ना मैं कभी बोलूंगा, क्योंकि अगर आप कहते हैं कि मैं किसी की इज्जत करता हूं, तो फिर वो आपको करके दिखानी भी नहीं चाहिए, करके दिखानी भी चाहिए, सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ कहने से नहीं होता। तो मैं उनको किसी बात का कोई रिस्पॉन्ड नहीं करूंगा, जवाब दूंगा, वो जो कह रहे हैं ठीक है अपनी समझ से, लेकिन कुछ बातें हैं जिसमें मुझे उनसे शिकवा है। अब शिकवा वाली बात पे आता हूँ, किस पे उन्होंने कुछ बातों पे डिस्कस किया है अपनी स्ट्रीम में, उसमें स्पष्टीकरण वाली स्ट्रीम में जो रिस्पॉन्ड वीडियो पे बनाई है, उन्होंने आधा सच बोला है। ये मुझे उनसे शिकवा, उनको पूरा सच बोलना चाहिए। उन्होंने पूरा सच नहीं बोला, क्यों नहीं बोला ये वो जाने। आधा सच क्या बोला है उन्होंने? उन्होंने पहली बात ये कही, मेरे घर पर था, फ्रिज से बोतल निकाली, बियर पी। आप किसी के घर में जाते हैं, मेहमान लेते हैं, तो आप उसके घर में बैठ के दारू पिएंगे, ये तो गलत बात है। बिल्कुल, अगर कोई किसी के घर में जाकर के बोतलें खोल करके बैठ जाए, ये बहुत गलत बात है। लेकिन अगर आपने उसको अपने साथ बिठाकर पिलाई ना हो, अपने घर में, जबरदस्त, ये बात है, पॉइंट है। ठीक है सर, अगर आप किसी को अपने घर बुलाते हैं और आप बोतल खोल के कहते हैं आओ मेरे साथ बैठो पियो, तो फिर आप ये नहीं कह सकते कि मेरे घर में दारू क्यों पी। हाँ, मेरी अदम मौजूदगी में या जब मैं नहीं हूं तब ना पी, क्योंकि आपने उसको कंफर्ट जोन दे दिया, आपने उसको फैमिली वाली फीलिंग दे दी है, तो फिर आप उसको रोकोगे दूसरी क्यों? बात उन्होंने जो नहीं बताई है, उन्होंने ये नहीं बताई है कि मुझे उन्होंने ये बोला था कि तुमको जो खाना हो, जो पीना हो, मेरा स्टाफ है उससे मांग लेना। मैंने उनके स्टाफ से बोला कि दादा तो बाहर हैं, वो बाहर गए हुए थे एक्चुअली एक दिन के लिए, अगले दिन आने वाले थे। मैं उस दिन फ्री था, मैंने बोला फ्रिज में बियर पड़ी है क्या? उन्होंने बोला देखना पड़ेगा। मैंने देखे, उन्होंने देखा, उन्होंने कहा हाँ है। मैंने कहा ठीक है, एक निकाल के मुझे दे दीजिए। उन्होंने एक दी, मैं उसको लेकर के अपने कमरे में चला गया, बाहर नहीं बैठा। उन्होंने बोला खाना नहीं खाएंगे आप? मैंने बोला मुझे भूख नहीं है, मुझे मैगी बना करके देना। ये बात उन्होंने बताई, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताई कि उनके स्टाफ से मैंने बोतल ली, ये उनको बतानी चाहिए थी। तीसरी बात जो उन्होंने नहीं बताई, उन्होंने ये नहीं बताया कि फ्रिज से जो बोतल ली गई है वो बोतल बियर की मैं नहीं, उन्होंने ला के रखी थी फ्रिज में। शायद और इसलिए ज्यादा गुस्सा था कि आप उनकी पी गए हो। उन्होंने प्रिटेंड ये किया है अपनी बातों में कि समीर मेरे घर पर था, मैं घर पर नहीं था, कहीं बाहर गया था, समीर ठेके पे गया, दारू लेके आया, मेरे घर में बैठ के पी। ये बहुत गलत चीज है अगर ऐसा कोई करे तो, लेकिन जिस तरीके से रियलिटी है उस तरीके से आप क्या समझेंगे, पर ये रियलिटी उन्होंने नहीं बताई। इसलिए मैंने कहा कि आधा सच बताया, आपको पूरा सच बताना चाहिए। एक स्ट्रीम उन्होंने आज सुबह और की है मेरे ऊपर ही, उसमें एक अरविंद जी है न्यू जर्सी अमेरिका के, मैंने उनको कल एक मैसेज किया था, ये सबके प्रूफ है मेरे पास, क्योंकि जब मैं मैसेज करता हूँ तो मेरे पास भी तो रहता है उनका रिकॉर्ड। तो मैंने उनको मैसेज किया कि इस समय जो है मेरा अकाउंट जो है वो खाली है, मेरे पास पैसे की इस समय समस्या है, क्योंकि मेरा जो यूट्यूब का पैसा है वो नहीं आया है, 25 तारीख को आएगा। मुझे रेंट देना है, जिस 9,000 रुपये रेंट देना है, 3,000 मेरे पास है। अगर आप मुझे 6,000 रुपये दे देंगे तो मैं आपको 27 तारीख को रिटर्न कर दूंगा। यानी कि मैंने उनसे उधार मांगा, अगर मैं रिटर्न की बात कर रहा हूँ तो उधार मांग रहा हूँ। तो उन्होंने वो स्क्रीनशॉट उसको भेजा, उन्होंने बोला कि जी मैं चंदा मांग रहा हूँ। तो ये फिर से आधा सच बताया, ये नहीं बताया कि उधार मांगी और 27 को देने की बात भी करी। तो मुझे उनसे शिकायत ये है कि वो आधा सच क्यों बोलते हैं, स्ट्रीम आके पूरा क्यों नहीं बोलते हैं। आप मुझे कहें कि मुझे 5,000 रुपए दे दो समीर, तो ये तो हो गई मदद, ठीक है जी। आप मुझे कहें कि समीर मुझे 5,000 उधार दे दो, मैं तुमको अगले हफ्ते वापस कर दूंगा, ये तो उधार है ना? क्या इसको आप चंदा मांगने की तरह कंसिडर कर सकते हो? निपटाइए, इसको कंसिडर करोगे आप? नहीं, मेरे लेकिन वो क्या प्रेटेंड कर रहे हैं? दूसरी बात ये कहना कि मैं झूठ कह करके मेरे अकाउंट की स्टेटमेंट जिसको जब जैसे लेनी हो मुझे मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज करे, मैं अपने 3 महीने की अपनी स्टेटमेंट भेज दूंगा, कितना आया, कितना कहाँ दिया, किसको दिया, मुझे कोई डर नहीं है। पर मुझसे कोई मांगे तो क्यों नहीं मांगना? क्योंकि अगर मुझसे कोई मांगेगा, मेरे से कोई जवाब लेगा तो एजेंडा फेल। मुझसे जो नाराजगी है ना वो क्लियर नहीं करनी, मुझे नाराजगी में बदनाम करना है, एजेंडा ये है। ठीक है, मगर एक सवाल यहाँ उठता है। बाय द वे मैं ये बताना चाह रहा था कि मैं ये भविष्यवाणी कर चुका था कि समीर भाई हमारे पास आएंगे, और ये भविष्यवाणी मौजूद थी और आज समीर भाई मौजूद हैं।
तो मैं चाह रहा था ये क्रेडिट मुझे जाना चाहिए ना, कि मेरी भविष्यवाणी पूरी हुई, बाबा अथास्तु। अच्छा खैर वीर भाई, मसला ये है कि यूएसए वाली जो आपकी मॉम है, मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूं क्योंकि आप उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, उनके साथ तो फैल साहब की जो बात हुई है वो बहुत कंट्रोवर्शियल है। वो ये कहती हैं कि समीर मेरे आगे ये रो रहा है कि मैं दरबदर हो गया हूं, मेरे पास खाने को कुछ नहीं है, मेरे पास करने को कुछ नहीं है, पैसे नहीं है। उधर से भी सपोर्ट ली, अमेरिका जाने का भी मामला किया, ठीक है, और वो जब रिजेक्ट हो गया, नहीं वीजा लग सका, ये उन्होंने जुमले बोले हैं कि आप अमेरिका मैं जाने की आपसे लालच में। रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपने चैनल से रिक्वेस्ट करें कि वो जो कंट्रोवर्शियल बातचीत है ना, वो तो फिर दादा सुना दे अपने चैनल पर। वो कहते हैं जी रोए और बड़ी वो इमोशनल किया यूएस वाली मॉम को, वो कहती हैं आप ऐसा सपोर्ट नहीं कर रहे ऐसा हो। ऐसा कुछ नहीं है। यूएस वाली मॉम जो है ना, मेरे कांटेक्ट में 1.5 साल से हैं, और 1.5 साल पहले से वो इस मोना की करतूत भी जानते हैं, ये सारा इंसिडेंट भी जानती हैं। और ये जो ऑडियो, जिसमें एक ऑडियो भी मिला करके आगे भेजा गया है, जिसको हमारे दादा जगह जगह बोलते हैं कि जी बड़ी बदतमीजी से बात की है, जिसको चाहिए मुझे ईमेल करो या व्हाट्सएप करो, जगह जगह उसको भेज रहे हैं। असल में हमारे प्यारे दादा के पास ये वीडियो पिछले 1 साल से, ऑडियो ये 1 साल से है। हमारे प्यारे दादा ने पिछले 1 साल से ये ऑडियो नहीं भेजा, तो अब क्यों? ओहो हो। इसका मतलब ये है कि ये तो पूरा एक एजेंडा है जिसके तहत ये चीजें बाहर की हैं। अभी अगर इनको कोई आपत्ति थी, ये तो 1 साल पहले आनी चाहिए थी चीजें। ये तो यार उनकी बाकी की स्ट्रीमें देखो, उनकी किसी भी स्ट्रीम पर आपको 20-25 हजार से ऊपर व्यूज नहीं मिलेंगे। उसी वीडियो के ऊपर 1.5 लाख व्यूज क्यों हैं? ये मैंने देखा। दूसरी बात ये है, एक चैनल है एक्स मुस्लिम्स के नाम से, इमरोज आदम का, 20 लोग नहीं सुनते हैं उसको। मेरे पर स्ट्रीम करता है, 800 कैसे सुनते हैं? एक डेड चैनल जिसके सब्सक्राइबर ही 8-10 हजार हैं, जिसको 20 से ऊपर लोग नहीं सुनते, उसको 800 लोग। ये सारी की सारी चीजें प्रोपोगेट की जा रही हैं एक पर्टिकुलर सर्वर से, जहां बहुत बड़ी संख्या में मेंबर्स हैं, और वो मेंबर्स अगर 1000 हैं तो वो आगे 10,000 लोगों को शेयर करते हैं, गिनती होती है 11,000, लेकिन असल में उस सर्वर के जो मेंबर हैं वो है 5,000, और वो आगे 20,000 को शेयर करते हैं। ऑटोमेटिकली ये जो व्यूज है ना, वो लाखों में चले जाते हैं। ये सारी की सारी मेरे खिलाफ जितनी भी वीडियोस बनती हैं, आप बना लो आज मेरे खिलाफ वीडियो, आपकी भी सपोर्ट हो जाएगी। मैं बता रहा हूँ आपकी भी हाई चली जाएगी। क्यों हाई चली जाएगी? क्योंकि पर्टिकुलर एक ग्रुप इसी काम पे लगा हुआ है कि मेरे खिलाफ जितनी भी चीजें यूट्यूब पे आएंगी उनको प्रमोट करना है। मगर समीर ठीक है, आप अपना मुकदमा रख रहे हो, मैं उसको ग्रिप कर रहा हूं, मगर आप ही क्यों? आप तो देखो फर्क समझाता हूं, मेरी बात को सुना ताकि आपको पता चले, मैं इस आइडिया को सॉल्व करना चाहता हूं, मगर मसला ये देखो। आपका सवाल, मैं आपको एक छोटी सी बात बोलता हूँ। मैं ये कहता हूँ, टॉप चैनल से स्टार्ट करके ना एक्स मुस्लिम के चैनल की गिनती अपनी उंगली पे करो और मुझे नाम बताओ कि आपकी नजर में एक्स मुस्लिम के टॉप चैनल कौन कौन है? मेरे ख्याल से साहिल, एडम, ओके, और उसके बाद आप तीसरे नंबर पे, या सच वाला कर लो। हाँ सच वाला जी, तीसरे नंबर पे मैं सच वाला जी को मानता हूँ। लेकिन सच वाला जी का जो स्टैंड है ना, वो अब बदल चुका है, ये आपको भी पता होगा। सच वाला जी इस भीड़ से, इस मूवमेंट से बहुत टाइम अलग हो चुके हैं, यानी कि हाँ अलग हो चुके हैं, वो अपने अलग तरीके से काम करते हैं। तो मेन जो चैनल है वो 3 ही है। तो मेरे भाई, अंबानी को अगर कंपटीशन करना होगा तो टाटा के साथ ही तो करेगा। बिल्कुल, मगर मैं ही इसलिए क्योंकि मैं ही सबसे बड़ा जो है ना, एक तरीके से कह सकते हो कि टक्कर देने में अगर कोई इंसान है, क्योंकि आपने इतने टाइम से आप इस एक्स मुस्लिम मूवमेंट को ऑब्जर्व कर रहे हो, तो आपने ये तो देखा होगा कि बाकी चैनल्स तो मल्टीपल चैनल्स पे प्रमोट होते हैं, सिर्फ एक मेरा ही ऐसा चैनल है जो किसी चैनल पे प्रमोट नहीं होता, किसी एक चैनल पे उसका लिंक नहीं डाला जाता। मैं जहां तक भी पहुंचा हूं, या जो भी मैंने लोग इकट्ठा किए हैं, वो अकेले इकट्ठा किए हैं, तो सबसे बड़ा कंपटीशन मैं ही हूँ। मगर मसला यहाँ ये पड़ गया है, इस चीज के अंदर ना एक ऐड करनी थी चीज, जहां आपने बोलना शुरू किया वो रह गई मिस। वो ये है, आपने इस्लाम छोड़ा, आप एक्टिव हुए, नॉलेज के साथ मैदान में उतरे, प्रेजेंटेशंस तैयार की, डिबेट्स के लिए उतरते थे, चैनल्स पर फेस करते थे, हमारे पास आए, मुफ्ती साहब के पास आए, इस्लामिक वेकनिंग पे आए, यानी डिबेट्स के अंदर उतरे। एक ऐसा बंदा फिर सनातन धर्म को स्वीकार किया और पब्लिकली किया। ये सारी चीजें ऐड ऑन होने के बाद, और फिर इंडिया से भी हो, यानी एक नेशनलिज्म का भी अगर कोई एस्पेक्ट हो तो वो भी आप में है, यानी एक्स मुस्लिम, सनातनी, इंडियन, ये 3 चीजें अगर आप में हैं, तो जो डायनामिक्स है मूवमेंट के, मुझे लगता है कि इनको सबसे ज्यादा आपको सपोर्ट करना चाहिए था। एडम और साहिल को क्यों, जो कि अभी नास्तिक हैं, कोई आस्तिक पता नहीं वो क्रिश्चियन है, ये मुझे समझ नहीं आ रहा कि इन्होंने आपको डैमेज करने की, और ये पार्ट कैसे बन गया उस चीज का, यानी इतनी बड़ी तादाद में लोग कैसे पार्ट बन गए। Hey, cutie. यार देखो,
मैं टू बी ऑनेस्ट मैं इस चीज को आपकी ऑन नहीं करता, क्योंकि मेरा किसी के भी साथ कंपटीशन नहीं है, क्योंकि मैं इसको मूवमेंट मानता हूँ, और जो मूवमेंट मानता है ना वो सबके आगे बढ़ने में बिलीव करता है। जो मूवमेंट नहीं मानता वो सिर्फ अपने बारे में सोचेगा। वो खुलूस के ताल्लुक से मैं बात कर रहा था, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ठीक नहीं है, ठीक मानते है। अब मेरा सवाल एक और, सॉरी मैं सॉरी, मैं मुझे भूल मैं जाएगा, मानता हूँ। सॉरी, सुनिए ना, सुनिए मुझे भूल सुनिए, जाएगा, मुझे भूल जाएगा। इस बात का जवाब दे दूं मैं भाई पहले, ताकि ठीक, आप याद रखेगा, अपना रिपीट करते जाइए अपने माइंड में। ठीक है, ठीक है। एक बात को याद रखें। तो मेरा किसी के साथ कंपटीशन नहीं है उनके आगे बढ़ने में, मैं अपना आगे बढ़ना समझता हूँ। मगर प्रॉब्लम की बात यह है कि अगर किसी को सपोर्ट करना है तो ऐसा नहीं है कि लोगों ने मुझे सपोर्ट नहीं किया, लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है मेरे भाई, बहुत सपोर्ट किया है। अगर सपोर्ट नहीं करते तो मैं अकेला सिंगल हैंडेडली 2 लाख सब्सक्राइबर नहीं गेन कर सकता था। ये मेरे घर के लोग नहीं है सारे, ये सब लोग इसी मोमेंट से जुड़े हुए लोग हैं जिन्होंने सपोर्ट किया है। लेकिन व्यूवरशिप जो है या एंगेज जो है वो एडम भाई और साहिल भाई के चैनल पे ज्यादा है। तो जहां से ज्यादा रिजल्ट निकलता है या जहां से ज्यादा आउटपुट आता है, डेफिनेटली वहां ज्यादा एफर्ट्स डालता है कोई भी। तो लोग प्रिफर ज्यादा साहिल भाई और एडम को करते हैं कंपेयर टू मी। इट डजंट मैटर कि मेरा बिलीव क्या है। काम जब एक आदमी करता है चैनल पर एक्स मुस्लिम मूवमेंट के तौर पर, एक्स मुस्लिम पर, तो वो इस्लाम पे बात करता है, वो लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, उसका बिलीव क्या है डजंट मैटर। कोई किसी को फर्क नहीं पड़ता एडम क्रिश्चियनिटी क्या है, उनको सिर्फ इस्लाम पे बात। अब वो ये क्यों है, ये क्यों, वो मैंने पहले बता दिया आपको। अभी हाँ, मैं हिंदुओं की समझ बुराई करो मुसलमान हंसेंगे, मुसलमान की हाँ, बुराई करो हिंदू हंसेंगे, ये नेचुरल है, ये चीज़ है। ये चीज़ है, बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, अब जो सवाल मैं पूछने लगा था ना, जो मैं कह रहा था मैं भूल जाऊँगा, वो ये है, आप कह रहे हो कि ये लोग अलग थे। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, आपको चैनल पर लेकर जाने वाला तो साहिल था। अगर वो आपको सपोर्ट नहीं करता था, जब आप रजत शर्मा साहब के चैनल पे गए थे, आप थे, पूजा थी, साहिल था, तो आपने फर्स्ट पिक्चर भी लगाई थी। तो आपको तो साहिल लेकर गया। और मैं हकीकत आपको बताऊं कि आपका जो इंट्रोडक्शन मेरे सामने जो आया है, वो एडम और साहिल के थ्रू ही आया है। तो अगर उन्होंने आपको पब्लिक में इंट्रोड्यूस करवाया और उसके बाद आपने ग्रो किया और सारे मामला हुए, फिर आप कैसे कह सकते हो कि वो आपको जेलस या यानी आपके खिलाफ प्रोपेगेंडा चल रहा है सारा, जबकि चैनल आपको वो लेके गए, न्यूज नेशन पे वो लेके गए, यानी इंट्रोड्यूस हुए ना इंडिया टीवी से, या जो रजत शर्मा का जो चैनल है। इस पर मुझे ये है कि उन्होंने सपोर्ट तो किया स्टार्ट में, ऐसा कुछ बैक एंड पे हुआ जिस वजह से उनको लगा कि ये काम खराब है। ये मुझे आप पूछ रहे हो जिसने खुद 2 स्ट्रीम करी थी जब वो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था स्टार्ट में, आपको तो सब पता होगा। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त, गुड पॉइंट। कई दफा याद करवाना पड़ता है। मुझे याद है कि आपने स्टैंड लिया था अगेंस्ट ऑल द ऑड्स, और इवन ये देखते हुए कि सनातनी मेरे बारे में या जो मूवमेंट को ऑडियंस है वो क्या करेगी, आपने साहिल के एक गलत स्टेप के ऊपर बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टेप लिया था। और मुझे आज भी याद है, मैंने स्ट्रीम की थी उसके ऊपर। तो जो फैज है, लेकिन आपने नैरेटिव गलत बिल्ड किया था उसमें। क्या हुआ? आपने एक नैरेटिव गलत बिल्ड किया था उसमें, वो ये था गद्दी वाला मसला। वो गद्दी वाला मसला नहीं था, वो ऑनेस्टी वाला मसला था। चलो ठीक है, वो आपकी राय है। साहिल उसको ऑन करता है। साहिल ने एडम के साथ जब आपके रिस्पांस पे स्ट्रीम की, उसने कहा कि आवाज़े हक ने मेरे चैनल का लिंक डाला, मेरी वीडियो का लिंक डाला एडम सीकर, और कह रहा है आवाज़े हक का ये प्रोग्राम सुन लें। इसने 8 महीने पहले ये बता, तो पुरानी बात, अब तो साल एक हो गया। तो उन्होंने मेरा रेफरेंस स्ट्रीम का लिंक डाल के एडम ने कहा था ये जाके सुने, आपको पता चलेगा कि समीर ये क्यों कर रहा है। और साहिल के जुमले मौजूद हैं कि उसने कहा ये गद्दी कर रहा है। मेरे पास वीडियो मौजूद है, कहेंगे चला दूंगा, मैंने उस पर पूरा प्रोग्राम में दिखाया वो चीज। तो उनके लिए तो वो बात ठीक है, जो उनकी थिंकिंग है, मैं क्या कह सकता हूं। हाँ, मगर उसमें मैंने एक पॉइंट रखा था, उसमें अगर मैंने उनकी ये थिंकिंग है, आपको ये चीज समझ आई, अगर उनकी ये थिंकिंग है तभी तो ये सारी चीजें हैं मेरे साथ। अगर ये थिंकिंग ना होती तो ये सारी चीजें नहीं होती। ठीक है, ठीक है, वो पॉइंट आपका सही है। और मुझे याद आ गया वाकई कि आपने स्टार्ट में लिया था, आपने कहा था ऑडियंस के मशवरे के भाई बगैर आज जो स्ट्रीम आपकी पड़ी हुई है, मैंने वहां पर क्या कहा था, जब साहिल भाई ने मूवमेंट छोड़ी थी तो मैंने ये नहीं कहा था कि उनको चैनल बंद नहीं करना चाहिए, मूवमेंट नहीं छेड़नी चाहिए। सबसे पहले इंसान के लिए अपनी फैमिली है, वहां मैंने उनका सपोर्ट किया था, उनके खिलाफ कोई बात नहीं। मैंने उनसे एतराज किए थे सिर्फ 3 चीजों पर। एक तो ये कि आपको अपना चैनल का कंटेंट प्राइवेट नहीं करना था बिना बात किए अपने ऑडियंस से। दूसरा, आपको जो है उन लोगों से एटलीस्ट एक चैनल का नाम बदलने से पहले, चैनल का कंटेंट बदलने से पहले एक बार एक स्ट्रीम करके, कितनी मिनट लगती है, 25 30 50 मिनट लगती है, कमेंट में पूछ लेते, वो कर लेना चाहिए था। वो नहीं आपने किया है। तो तीसरी जो बात थी, अगर अब आपने चैनल का नाम चेंज कर लिया है, आपने अपना कंटेंट चेंज कर लिया है और आपको बिजनेस एस्टेब्लिश करना है, तो आप सनातनी से पैसा क्यों मांग रहे हैं? सनातनी आपके एक्स मुस्लिम मूवमेंट में जो काम आप कर रहे थे उसके लिए सपोर्ट कर रहे थे। आपकी पर्सनल अगर आपको बिजनेस चलाने हैं, चैनल बदलना है, उस पर आपको मटन पका के दिखाना है, तो उसके लिए सनातनी आपको पैसा क्यों दे? मैंने ये 3 चीजों पे स्टैंड लिया था, जो कि मेरा पूरी ऑनेस्टी के साथ था। लेकिन इसको अपोजिशन की तरह प्रेजेंट करके कि ये तो हमारे खिलाफ है, हमारी गद्दी लेना चाह रहे, आपने भी उसमें पूरी भूमिका निभाई। एडम ने पूरा वो नैरेटिव ऑन कर लिया क्योंकि वो उसके फायदे में था, ठीक है ना? तो ये चीजें जो है ना, मैं स्टार्ट से कहता हूँ, लोग कहते हैं कि जी मैंने इस मूवमेंट को नुकसान पहुंचाया। नहीं, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, इस मूवमेंट को सबसे ज्यादा नुकसान एडम सीकर ने पहुंचाया है, क्योंकि वो मैंने कहा वो एक पॉलिटिकल माइंडसेट का आदमी है। वो हर एक को अपने अंडर रखना चाहता है। जो उसके अंडर रहता है उसके साथ वो रहता है, जो उसके अंडर नहीं रहता वो उसको अपना राइवल मान लेता है, उसके अपोजिट काम करता है। उसने मेरे साथ भी यही किया।
नहीं अंडर ठीक है सही, मैंने ये बात कही थी, मैंने कहा था कि एडम सीकर सबसे ज्यादा डैमेजिंग है इवन स्टाइल के लिए भी, ठीक है, ये उस वक्त बड़े स्टार्ट में मैंने उन्हीं प्रोग्राम्स के अंदर बात की थी। मगर मैं ये चीज जानना चाह रहा हूँ, एडम सीकर कौन है? अनोनिमस आदमी है ना, आज तक उसको किसी ने देखा ना, उसकी किसी को लोकेशन पता। तुफैल चतुर्वेदी तक कह रहा है कि किसी को उसकी लोकेशन नहीं पता वो बंदा किधर है। कैसे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं? साहिल का चेहरा लोगों ने देखा है, साहिल की लोकेशन पता है, आपका चेहरा देखा है, आपकी लोकेशन पता है, आप पब्लिक में आकर अपनी वो बाइक, मैंने उस दिन देख रहा था, अपनी बाइक का नंबर देकर कह रहे हो जिसने मिलना देहरादून। मतलब एक बंदा इतना ओपनली और बोल्डली आकर सामने बात कर रहा है, मुझे लगता है इनको घोड़ों और गधों में फर्क नहीं पता चल रहा, इतनी ब्रेन वॉश हो चुकी हुई है। मैं कम से कम इनसे, मैं वो रिकॉर्ड के लिए सुनाना चाहता था, ये देखें, इन्होंने मेरी उस वीडियो को अप्रिशिएट किया, बल्कि ये कहा कि मेरी वजह से समीर ने वो वीडियो प्राइवेट कर दी थी, ये देखिएगा। बंद कर दो। आज मैं तुमसे बात नहीं करने आया, डिबेट नहीं करने आया, कुछ नहीं करने आया, सिर्फ एक ही मुद्दा रखने आया, ये वीडियो जो तुम चला रहे हो इसको अभी के अभी प्राइवेट करो। जब बंदा मुसीबत में है तुम उसके खिलाफ कैसे खड़े हो सकते हो? बंद करो इसको। समीर ने कहा था ये वीडियो कभी प्राइवेट नहीं होगी। झूठे साले, सॉरी नहीं बोलना मैंने, लेकिन झूठे, तुम जब आवाज़े हक ने तुम्हारे खिलाफ वीडियो बनाई उसके अगले दिन तुमने प्राइवेट कैसे कर दी? बस इसी चीज का वेट करना था, प्रमोशन लेनी थी। दिस इज व्हाट यू डू ऑलवेज माय फ्रेंड। ठीक है, तो ये है कि इन्होंने ना सिर्फ मेरी वीडियो का लिंक वहां दिया था और कहा था इसको जाकर सुने, और साहिल के तो जुमले मौजूद हैं कि आमिर हक ने तो कितने महीने पहले बता दिया था कि ये बंदा पॉलिटिक्स कर रहा है। अब आपके ऊपर एक इल्जाम ये है, वो ये कहते हैं कि आदम का, तुम्हें साहिल से इशू नहीं है, तुम आदम का पता काटकर साहिल के साथ एक जोड़ी बनाना चाहते थे जो कि नहीं बन पाई, और एडम ने वो जगह नहीं आपको दी। ये बात है। ये बात जो है ना किसी भी तरीके से लॉजिकली सही नहीं है। रीजन ये है कि एडम चैनल छोड़ के नहीं गया था जो मैं साहिल के साथ जोड़ी बनाने वाला था। चैनल छोड़ के साहिल गया था, एडम बचा था। तो मेरे को कोई जोड़ी बनानी होती तो एडम के साथ बनाता, साहिल के साथ क्यों जो जा चुका है। दूसरी बात यह है, जब वो वापस आए तो वापस आने के बाद एडम का मेरा कॉन्फ्लिक्ट हो चुका था, तो मैं अगर साहिल के साथ जोड़ी बनाना चाहता तो मैं एडम को साइड करने का काम करता, ना कि साहिल को रिक्वेस्ट करता कि एडम की और मेरी सुलह करवाओ। गुड पॉइंट, ये पॉइंट जेन्युइन है। सुलह की बात तो तभी आप करते, वाकई ये बात सही है। तो मैं सुलह की बात तभी तो कर रहा था जब मैं एडम के साथ जो है ना अपने बीच में जो भी इश्यूज हैं उनको क्लियर करना चाहता था। साहिल से तो मेरा कोई मुद्दा कभी था ही नहीं, ना आज है भाई। साहिल से मुझे कोई शिकायत नहीं, ही इज अ गुड गाय, ही इज डूइंग अ गुड जॉब। बट जो प्रॉब्लम है इस मोमेंट में वो एडम की वजह से थी, एडम की वजह से है। मेरे वर्ड ये कल भी थे, आज भी है, और जब तक वो ये ठीक नहीं करेगा मेरे यही वर्ड रहेंगे, क्योंकि मैं किसी के बाप से नहीं डरता। वो बात ठीक है समीर, ये मगर आपको नजर आ रहा है ना, ऑडियंस को नजर नहीं आ रहा। ऑडियंस तो वहां बड़ी तादाद में है। मुझे याद है कि भाई ऑडियंस को तो जाना ही चाहिए। मैंने कभी नहीं कहा उसका चैनल मत देखो, समझे नहीं आप बात को। मैं अभी भी उसके काम के खिलाफ नहीं हूं, अभी भी उसको सपोर्ट करता हूं, अप्रिशिएट करता हूं। बहुत अच्छा काम कर रहा है वो, बहुत अच्छा काम कर रहा है। बस थोड़ी सी हिम्मत दिखाए कि क्रिश्चियनिटी को भी थोड़ा सा डिफेंड करे वो, जैसे इस्लाम को क्रिटिसाइज करता है। क्योंकि अगर वो स्लेवरी पे बात करता है तो उसको ये भी बोलना चाहिए ना कि फिर क्रिश्चियनिटी में भी स्लेवरी अलाउ है ना। अगर वो ये बोलता है कि इस्लाम काफिरों को शरुल बरैया बोलता है तो उसको ये भी तो बताना चाहिए ना कि फिर क्रिश्चियनिटी तो कुत्ता बोलता है ना हिंदुओं को, उसको भी डिफेंड करें ना। समीर, तो ये तो दोगलापन है। समीर, मुझे लग रहा है कि आज मेरी बात आपने कर दी है। मुझे यकीन करो ऐसे लग रहा है कि तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन्नास, यानी जो बात मैं कस्से से किया करता था, आज आप वो जुमला बोल रहे हो कि इसको चाहिए कि क्रिश्चियनिटी को करे। आई रियली सल्यूट यू। यार एक बात बताएं मुझे, जो बात ईमानदारी की वो है, जब जैद पटेल साहब के साथ उन 16 टर्म्स एंड कंडीशन पे मैं डिबेट कर सकता हूं, तो एडम के पास क्या मजबूरी है ना करने की? सिर्फ यही ना कि वो ट्रिनिटी को वो नहीं कर सकता साबित, ट्रिनिटी को डिफेंड नहीं कर सकता, यही ना बस इसलिए भागने के बहाने हैं। उसको बोलो, सुनो, आज जैद पटेल साहब को आप बोलो कि जी, उसको ये बोलो कि चलो ट्रिनिटी पे बात नहीं करते, सिर्फ मोहम्मद साहब पे बात करेंगे, वो कल स्ट्रीम करने के लिए तैयार हो जाएगा, जैद पटेल साहब के चैनल चाहने के तैयार हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये है, यही बात हुई है। तो 16 टर्म्स एंड कंडीशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, प्रॉब्लम ट्रिनिटी में, जिसको वो डिफेंड नहीं कर सकता क्योंकि उसको खुद नहीं पता ट्रिनिटी क्या है। और मैं आज भी बोल रहा हूं, अगर उसको पता है ना ट्रिनिटी क्या है, भाई साहब वो अगली स्ट्रीम अपनी ट्रिनिटी पे करके दिखाए मुझे कि मुझे पता है ट्रिनिटी क्या है, करके दिखाए, उसको डिफेंड करके दिखाए। अगर उसने कर दी तो आप डिबेट के लिए तैयार हो? किस चीज के लिए? ट्रिनिटी पे? नहीं, मैं क्रिश्चियन नहीं हूं, मैं क्यों करूंगा, लेकिन बहुत सारे एक्स क्रिश्चियन है, भेज दूंगा उसके पास। ठीक है ठीक है, आप भी वैसे एक्स क्रिश्चियन नहीं हो। मैं 10 दिन का क्रिश्चियन हूं। मेरे को तो जो है ना क्या है कि मेरा क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट करने का रीजन भी मैंने बताया है। जीसस का कैरेक्टर जिस तरीके से ग्लोरीफाई करके बताया जाता है, जो कि एग्जिस्ट नहीं करता हिस्ट्री में या कहीं भी। दूसरी बात, चलो फिर भी मान लें कि चलो अगर किताबी रूप तौर पे भी एक ऐसा कैरेक्टर एग्जिस्ट करता है तो वो एक अच्छा कैरेक्टर, ये तो मैं हमेशा बोलता हूँ, आज भी बोल रहा हूँ, कई बार हिस्ट्री पे एक अच्छा कैरेक्टर प्रेजेंट किया जाता है। बट द प्रॉब्लम इज, जैसा जीसस का कैरेक्टर है, क्रिश्चियनिटी और क्रिश्चियन वैसे नहीं है भाई। समीर, एक मसला मुझे साइकोलॉजिकली पूछना है आपसे, वो ये है कि वो लोगों ने, समीर ने और समीर कह रहा हूँ, साहिल ने और एडम ने जब स्ट्रीम की थी तो उन्होंने ये इल्जाम लगाया था कि अटेंशन सीक करता है, जिस वजह से अटेंशन के लिए इसको फिर चाहे सिंपैथी भी गेन करनी हो, इमोशनल होना पड़े, ये वो सारी चीजें करता है।
तो ऐसा तो नहीं है कहीं के प्यार में, अटेंशन में, कभी आप क्रिश्चियन हुए, इस्लाम छोड़ा, दुख की वजह से, फिर सनातन हुए, फिर यहाँ से जब दुख मिला है तो परेशान हो, बहुत ज्यादा अपसेट हो, कंफ्यूज हो, तो आज आप मेरे पास और मुझसे अपना दुख शेयर कर रहे हो। क्या ये सारा नहीं 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 इमोशनल मैं इशू है? आपसे नहीं, मैं आपसे ना तो अपना कोई दुख शेयर कर रहा हूँ, ना मैं कोई ऐसी बात कर रहा हूँ। इवन ये बातें तो आपने शुरू की है, मैं तो ये बातें करने नहीं आया था, मैं तो अपोलोजाइज करने आया था ब्लास्फेमी के लिए। हाँ, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। ये बातें नहीं करने आया था, ये आपने की हैं, और मेरी आपको शुरू से आदत पता होगी कि मैं सवालों से भागता नहीं हूँ, कभी नहीं भागता। आप मेरे से कोई अच्छा, बात कर रहे हैं तो मैं जवाब दे रहा हूँ। बाकी ऐसा सुनिए नहीं है कि सुनिए कोई बात सुनिए, आपसे करने आया था, क्योंकि आपकी मेरी तो कोई बात नहीं हुई बैक स्टेज में पहले से बिल्कुल कि बिल्कुल। मैं ऐसा आऊंगा। मैं बिल्कुल ये बता दूं कि मेरी बैकस्टेज कोई बात नहीं हुई। मैं हल्फन ये बात कहता हूँ ऑन ओथ के मुझे नहीं पता था कि ये वाकई जेन्युइन आईडी भी है या नहीं, क्योंकि आपको पता है फेक आईडीज बनी हुई हैं तो वो आ जाते हैं लोग इधर गलत बयानी करते हैं। अरे ऐसे काम ही क्यों करते हो, माफिया मांगनी पड़े। और हर एक जगह पर गए, पहले मुस्लिम हुए, मुस्लिम थे, तुम्हें वहां पर सुकून नसीब नहीं था, क्योंकि तुम्हें तो वो क्या कहते हैं, आग लगी हुई थी फुल फुल, खुदकुशियां करते फिर रहे थे। ऐसे काम क्यों करते, खुदकुशियां करनी पड़े, कि कोशिश करनी पड़े। फिर क्रिश्चियन बन गए, क्रिश्चियन बनने के बाद वहां पर भी कुछ टाइम रहे, फिर वहां से उठे और फिर हिंदू बन गए, यानी कि सनातनी। सनातनी बनने के बाद फिर ये एक्स मुस्लिम मूवमेंट में शामिल हो गए। गंदगी में ये सब जानवर एक दूसरे का गोश्त नोच रहे, गोश्त नोची जा रहे हैं, नोची जा रहे हैं, नोची जा रहे हैं। और मुझे नहीं लगता ये वो वाला है कि जितना मर्जी रख लो ये सीधा होगा, क्योंकि ये है ही ऐसा। जिसके अपने माँ बाप को छोड़ना, वो भी सनातनी हो जाना, उनके लिए कितना दुख भरा है। चलो हो गया, गंदगी घोल रहा है, औरतों को नहीं छोड़ता, आदि गंदगी फुल कर रहा है, ना सोचता है ना जिंदगी है, शराब, औरतें, गंदगी, ये क्या जिंदगी है। कीचड़ में, बदबू में मरते हुए, पता भी नहीं लगना कि अंदर लाश, मर गया बंदा, उसकी लाश को बदबू भी पड़ गई। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। ये जिंदगी ज्यादा बेटर लगती है, ये अच्छी लगती है। यहाँ कितने लोग सुन रहे हैं जिनको ये जिंदगी अच्छी लगती है? कैसी लगती है? मजा आता है? किस तरह की जलील हो के आपको कोई मुंह में, मतलब आप, अस्तगफिरुल्लाह, सोचना भी नहीं चाहिए, मगर ऐसी बेदर्दी वाली मौत आए और बेहुदा वाली मौत, तो कैसा लगेगा? अच्छा फील होता है? अगर अच्छा फील होता है तो आप लोगों ने, इसीलिए तो इन लोगों को चूज करते हो। आपको अच्छा फील होता है ना। आप लोगों ने रिसाइकल बीन की तरह बार बार जन्म भी तो लेना होता है, कभी कोई, कभी कुछ बन के। कभी कभी लगता है कि आप लोग किसी और ही कहानी, एनिमेशन की कहानियों में चल रहे होते हो। वो देखो, खुद उसने बताया कि ये लोग खुद ड्रामा करते हैं। अक्ल होती है ना, जो आके यहाँ हमारे चैनल पे भी आकर बोलते हैं, तो कभी खुद भी पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? कभी भी कुरान पर खुद खोला है कि नहीं खोला? कभी पढ़े लिखे तो तुम लोग सब हो, कहते हो आप लोग तो सब पढ़े लिखे हो, हम मदरसा छाप है, वो अलग गल है कि हम कुछ ज्यादा ही पढ़े लिखे। पर अब हुण बंदा की कर सकता, तुसीं बहुते पढ़े लिखे हो, तो कभी अंग्रेजी च पढ़ लेना, हिंदी च पढ़ लेना, कुरान पाक पढ़िया है कि नहीं पढ़िया। पढ़ो, जानो, खुद पढ़ो, जानने की कोशिश करो उसमें क्या लिखा हुआ है, दूसरा क्या बोलता है क्या नहीं बोलता, उस पर क्यों यकीन करते हो? खुद खोलो, खुद पढ़ो, जैसे हम पढ़ते हैं। आप लोग किताबें खोलते हैं, उनको जानते हैं, पढ़ते हैं, उससे पहले वाली क्या बात की गई थी, वो बात क्यों की गई थी, इसके बाद किस वजह से की गई थी। एक लाइन नहीं पकड़ते, उससे ऊपर क्या बात की गई थी, उस टाइम पे हो क्या रहा था, सिचुएशन क्या थी, जंग क्यों हो रही थी, वजह क्या बनी। इस्लाम में कहां पे लिखा कि भाई सीट पे बैठा, उसको गिराने के लिए दूसरा भाई उसका कत्ल कर दे? कहां? इस्लाम में तो मना है। अगर इतना सीट पर बैठने का होता ना, तो हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु, उनको शहीद ना किया जाता करबला में। वो सीट के लिए नहीं गए थे, गति के लिए नहीं गए थे, वो हक के लिए गए थे। उस टाइम पे भी ये एक्स मुस्लिम टाइप जो उनसे लोग थे ना, वो पनपते थे, जिसको यजीदियत का सहारा मिला हुआ था।
तो क्या हुआ? एक तरफ सच था, हक था, एक तरफ झूठ, फ्रेब, धोखा। यजीद शराबे पी रहा था, गंदगी घोल रहा था। पहले एक बात बताओ, आपको इससे क्या सबक मिलता है? क्या आपको सच के लिए खड़ा हूं मैं? अब आप बताओ इसमें क्या है, क्या कहानी है? आपस में एक दूसरे की बोटियां नोच रहे हैं। आप लोग हमें बोलते हो आप बुरके में से। आप खुद बताओ, हाथ में अगर आपने गोश्त पकड़ा हो, ठीक है ना, गोश्त पकड़ा हो, उसको किसी शॉपर में या किसी चीज में ना डाला हो और हाथ में पकड़ के लेकर आ रहे हो, तो क्या वो गोश्त आपको घर तक आने तक बच जाएगा? मुझे बताओ। अगर बच जाएगा फिर देखते हैं चील कौवों ने आपको छोड़ा होगा या फिर दूसरे जानवरों ने, कुत्ते बिल्लियों ने आपको छोड़ा होगा कि नहीं छोड़ा होगा। छोड़ दें तो आप तो घर तो सही सलामत पहुंच ही जाओगे। जिंदगी ऐसे नहीं होती। अगर जिंदगी का मतलब खुद को तकलीफें देना है, तो वो जो सनातनी बाबा जी होते हैं जो बर्फ में बैठे रहते हैं, खुद को तकलीफ देते हैं, उसके बाद वो कहते हैं कितनी क्षमता आ गई है इनमें। असल में वो तकलीफ खुद को दे रहे हैं। कितनी तकलीफ है, कितने सालों से वो एक हाथ ऊपर के बैठे हुए, कोई कहीं कुछ करके बैठा हो। अस्तगफिरुल्लाह, खुद को इतनी तकलीफ क्यों देते? इस्लाम में क्या है? 4 चीजें, उनको फॉलो करनी है आपने। अब उसको फॉलो करने में आपको तकलीफ क्या है? अब देखो वो मुसलमान है, मुसलमान जो मुसलमान असली मुसलमान है। अब देखो मोमिन का भी एक डेफिनेशन होती है। आपको मोमिन की डेफिनेशन नहीं पता, आपको मुसलमान की डेफिनेशन नहीं पड़ा। जब आपने कुछ भी नहीं पता तो आपको पता क्या है? दूसरों की बोली हुई बातों को अपनी जबान पर चढ़ा के यहां आ जाते। अब देखो समीर की हालत, वो खुद मुंह से बोल रहा है। अरे इसको मैं कहती हूँ शर्म से इंसान को डूब के मर जाना चाहिए कि कितनी गलाजत बोलता है वो। औरतों के साथ गंद कर रहा है, शराबे पी रहा है, गंदगी गंदगी कर रहा है। कहाँ है सफाई? फिर जब इन चीजों से थक जाते हैं तो फिर खुद को मौत के मुंह में डाल देते हैं, क्योंकि वो थक गए हैं इस गलाजत से। वो कहते हैं ना, यूरोप की औरतों ने ये भी कहा है कि जो हमने थूका है ये लोग चाट रहे हैं। शर्म से डूब मरने का मुकाम है तुम औरतों के लिए भी, कि उन्होंने इतना बड़ा जुमला बोल दिया कि हमने जो थूका वो तुम लोग चाट रहे हो। समझ में आता है ना तुम लोगों को कि वो क्या कह रही है? अक्लमंद के लिए इशारा काफी होता है। कपड़े उतार कर निकलो तो तुम्हें कौन आदमी छोड़ेगा? सवाल है। कपड़े उतार के घूमो, बिना कपड़ों के घूमो, कौन तुम्हें छोड़ेगा? चलो सब कुछ भी छोड़ो, बैकलेस पहन के बाहर निकल जाओ, कितने आदमी छोड़ेंगे? चलो औरतों को छोड़ो, आदमी नंगा निकल जाए, कितने लोग छोड़ेंगे उसे? लोग क्या कहेंगे? गंदगी गंदगी ही होती है, उसको सफाई नहीं कह सकते। हाँ, हमें भी नहीं पता था ये क्या चीज है, पर पढ़ा, जाना, बेबुनियाद इल्जाम नहीं लगाया, पॉइंट पे इल्जाम लगाया, पॉइंट पे चीजें रखी, रेफरेंसेस रखे। आप लोगों के पास क्या रेफरेंस होता है? एक लाइन। तो भाई और बहन और अंकल आंटी, आप लोग ना कभी उससे पूरी आयत भी पढ़ लिया करें। ओ आपको तो अरबी नहीं पढ़नी आती, अंग्रेजी पढ़ लिया करो। अंग्रेजी नहीं आता, हिंदी में भी कुरान पाक मिलता है, अब वो पढ़ लो। हर जबान में मिलता है, पढ़ने वाली होनी चाहिए आदत। अगर ना हो तो फिर तो अलग बात है। और हमारे पे आके क्या कमेंट करते हैं आप लोग? अपने आप को देखें, क्या खुश है? असल खुशी है कि नहीं है? सिर्फ हमें देख के ओ इनको काले टेट में बंद कर दिया। ओ आप लोग तो खुश हो ना, आपको सरेआम दिखाया जा रहा है, नुमाइश की जा रही है। खुशी से नुमाइश अपनी बनाओ, लोग देखेंगे और वाह वाही लूटना। कितना अच्छा लगता है ना, भाई सामने बैठा है, बाप सामने बैठा है, फुल वाह वाही लूटो। भैया क्या बेटी, क्या बहन, आहा, फ्रीडम से जी रही हो, ऐसे जियो। हमारा क्या है, हमें तो इस्लाम पे जीना है और हमें अपने आप को सिर्फ एक आदमी के लिए रखना। आप लोग आराम से बॉयफ्रेंड्स बनाओ, गर्लफ्रेंड आप आदमी बनाओ। क्या हुआ? कल को आपकी बेटी बहन बहू, उनके भी तो बॉयफ्रेंड्स आएंगे ना, घर में माहौल अच्छा रहेगा, कोऑपरेटिव। अब मुसलमानों में तो ऐसी चीजें होती नहीं ना,
हाँ, मैं उन लिबरल मुसलमानों की बात नहीं कर रही, मैं मुसलमान वालों की बात करी जो चीजें फॉलो करते हैं, जो सिर्फ नाम के मुसलमान नहीं है। बच्चियां उनकी नंगी पुंगी घूमती रहती हैं, नाम वो अपना मुसलमान लगा के बैठ, सिर्फ उनको मरने के टाइम पे ना जनाजा करवाना होता, और कोई नहीं होता, और कुछ उनका लेना देना होता ही नहीं, किसी काम से लेना देना। सिर्फ नाम से मुसलमान होने से कोई काम नहीं हो जाता, काम भी करने पड़ते हैं। जान निकल जाती है उन लोगों की, ओह अब हमें ये करना पड़ेगा, हमें वो करना पड़ेगा, हमें अपना जिस्म छुपाना पड़ेगा, हमें लोग तो वो कहेंगे, बहन जी कहेंगे, ये वो जो बहन जी कहेंगे वही तो जिस्म का मजा लेंगे, वो तो फन लेंगे, वो तो शर्तें लगाएंगे, आप लोगों की फिगर पे शर्तें लगेंगी, साइज पे शर्तें लगेंगी, और वो फिर मजे मजे लेंगे, और फिर आप लोग आके शर्म नहीं आती, तुम लोग हमें ऐसे देखते हो। बहन आप दिखाती तो वो ऐसे देखते हैं ना, वरना उनका दिमाग खराब है। अगर आप ढक के आओगी तो वो पागल है जो आपको देखेंगे, अब आप ढक के नहीं आए तो अगले तो आपको देखेंगे। अब खुली डुली छह मिले तो केड़ा पागल दा बच्चा होंदा जो ना वेखे, सारे ते वेखणगे, मोड़ मोड़ वेखणगे। इसी तरह से, और इस्लाम ने ना औरत को कीमती कहा है। और बाकी रह गई खेती की बात, ओ होल्ड ऑन, कदी जाके पूरी हदीस पढ़ लेना, ना पढ़ी जावे तो किसी पढ़े लिखे बंदे तू कहना वो पढ़ के विखा देगा, तुसी तो पढ़नी नहीं, तुसी तो एजुकेटेड हो, एजुकेटेड नहीं पढ़ते सही। किसी एजुकेटेड बंदे के कोल जाना, जो बड़ा एजुकेटेड हो, उसको कहना मुझे ये हदीस पढ़ के सुना दे, फिर देखना सारी हदीस आपको समझ आ जाएगी। और बाकी रह गया हजरत आयशा 6 साल की तो थी ने, जिन्ने साल दा तुसी 10 के, और पागलों कभी जाके भी देख लिया करो किन्नी एज सी उन्हां दी। और अगर ना पढ़ा जाए ना, वो भी किसी एजुकेटेड आदमी, वेल एजुकेटेड आदमी से पूछ लेना, ठीक है। वरना सीता ने तो वैसे भी 5 साल में तो निकल गई थी अपने बंदे के साथ, ना हो तो अपनी किताबें खोल के देख लेना, ठीक है ना। रेफरेंस चाहिए ना तो हमें कमेंट कर देना, हम रेफरेंस भी दे देंगे। सीता कब किसके साथ निकली थी, रुक्मणी कब किसके साथ निकली थी, बाकी सबका भी बता देंगे, टेंशन नहीं लेना, हमारे पास सारे रेफरेंस है, सही है। क्रिश्चियनिटी के भी चाहिए, क्रिश्चियंस के भी दे देंगे, कौन क्या किस एज में था, सही। हम देखो भैया ना भेदभाव नहीं करते, बराबर का हिस्सा। अब जिसकी एज जिसके साथ जिसका मैच करती वो तो हम बता देंगे ना। और कितनी कितनी एज में गई थी, किसकी बीवी ने खुदकुशी की थी, किसकी बीवी ने जैसे सादा की, गोट्स की, आपकी जितने भी भगवान है उन सबकी बीवियों ने खुदकुशियां की थी, उन्होंने खुद भी खुदकुशियां की। यानी कि आप लोगों ने ना उनसे अच्छी स्टडीज ली हुई है कि खुदकुशी करो, जिंदगी को आगे बढ़ाओ, क्योंकि रिसाइकल भी तो होना है ना आप लोगों ने। अगले जमाने में क्या पता बांदर, बिच्छू, कॉकरोच, लाल बेग जिसको कहते हैं, वो बन के भी आ सकते हो, मच्छर भी आ सकते हो, मक्खी बन सकते हो, डड्डू भी बन सकते हो, चाहो तो वो क्या कहते हैं कछुआ भी बन जाओगे, यानी कि कछुआ। और अगर हुआ मूड तो फिर इंसान भी बन जाओगे अगर इंसान बनने का मूड हुआ तो। अगर मोक्ष ना मिला तो फिर तो भजते ही रहोगे, हाय अल्लाह माफ करे, ताड़े नाल तो बड़ी भैड़ी होएगी। चल कोई नहीं, असी तो एक ही बारी जाना है, फिर क़यामत वाले दिन टाइम उठना है। अल्लाह माफ करे, हमारे गुनाहों को अल्लाह ताला माफ करे, हम लोग को सीधे रास्ते पे चलाए, बुरी चीजों से बचाए, गंदगी से बचाए। आजकल खुद ही देख लो, ये जो आपस में एक्स मुस्लिम लड़ रहे हैं, सिर्फ क्या है कि मुझे मिल जाए, वो मिल जाए, वो मिल जाए, वो मिल जाए, बस पैसों के लिए, शोहरत के लिए, गद्दी के लिए बस लड़ी जाएंगे, गालियां गलोचियां आपस से भी कढ़नगे। इनको क्या पता इस्लाम का। एडम जो जद्दी पुश्ती क्रिश्चियन था तो वो अपने आप को एक्स मुस्लिम बनाए बैठा है, झूठा। 999 सारा झूठ ही झूठ है ना, झूठ के अलावा इन्होंने कुछ बोलना ही नहीं। वो देखो खुद समीर ने मान ली, वैसे है तो बड़ी वो वाली हड्डी, जो मर्जी कर लो, इसे सीधी सुधी कोई नहीं होता, इसका यही हाल है। तो मैं आप लोगों को कहना चाहूंगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि आने वाली हर नई नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। और वीडियो को शेयर करें अपने प्यारों और दोस्तों के साथ ताकि उन तक भी ये बातें पहुंचे, और अगर उनके माइंड में किसी तरह की कोई भी गलत फहमी हो वो उनकी दूर हो सके। वीडियोस को लाइक भी करें और
कमेंट भी करें आप कौन कौन सी वीडियोस पे हमारा रिएक्शन देखना चाहेंगे। और आप लोगों को अल्लाह ताला कामयाबियाँ दे, कामरानियाँ दे, आप लोगों की मुश्किलात को हल करे और आप हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा। सो अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।